तो कल जो कथा मैं आप लोगों को बता रहा था उसमें भगवान शिव के चरित्र को वर्णन कर रहा था। राम कथा में शिव चरित्र का क्या महत्व है? कहना तो हमको राम कथा है, लेकिन राम कथा के शुरुआत पहला दिन में क्या होता है? शिव जी के चरित्र होता है। तो जब राम कथा करवा रहे हैं तो शिव जी के चरित्र वर्णन करने का औचित्य क्या है? औचित्य यह है कि शिव चरित्र वर्णन को स्वामी तुलसीदास जी इसलिए कहे क्योंकि राम कथा सुनने से पहले राम कथा को सुनना कैसे चाहिए ये जानना जरूरी है। माता सती के प्रसंग आया वह पहले रामचरितमानस बालकांड में आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले किनका चरित्र आता है? सती चरित्र। ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। तो इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए प्रकाश डाले ताकि जनमानस राम कथा को सुनने से पहले ये जाने कि कथा सुनने में यदि थोड़ा सा त्रुटि हुआ, कथा सुनने में यदि हमारा मन कथा में नहीं लगा तो फिर क्या होगा? जब आप कथा सुनोगे ही नहीं तो राम को जानोगे कैसे? राम को जानोगे नहीं तो फिर आपके मन में संशय होगा राम के लिए, राम के लिए संशय होगा तो देह त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए पहले शिव चरित्र को प्रकाश डालें कि देखो शिव चरित्र में थोड़े से संशय करने में सती को भी देह त्याग करना पड़ा। 3 पद लेके गई थी भगवती जब कुंभज ऋषि के आश्रम गए तो संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। 3 पद के साथ गई थी, लेकिन कथा को लगन से नहीं सुनी तो उनका तीनों पद खत्म हो गया। जब विदा हुई कथा स्थल से तो विदा होते समय के चौपाई में देखना क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी गए भवन संग दक्ष कुमारी। अब ना तो वो सती है, ना जगजननी है, ना भवानी है, दक्ष कुमारी नाम अहंकार की बेटी वहां से जा रही है। यानी कथा को सुनने में यदि थोड़ा सा भी लगन टूटा, आपका मन विचलित हुआ, भगवान के कथा के प्रति थोड़ा सा भी अश्रद्धा हुआ तो जगदम्बा के भी तीनों पद खत्म हो गया। केवल दक्ष कुमारी नाम अहंकार की बेटी एक सामान्य कन्या वहां से जाने लगी। जबकि गई कौन थी? संग सती जग जननी भवानी। और आए कौन थे कथा सुनने के लिए उनके साथ में? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कितने सहजता के साथ आए थे, शंभु बस आए थे कथा सुनने के लिए। लेकिन कथा को भगवान शंकर लगन के साथ सुने तो जाते समय के चौपाई में क्या लिखते हैं? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। आए तो शंभु थे, लेकिन कथा सुनने के बाद तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। उनका पोस्टिंग हो गया, पद बढ़ गया। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, तीनों लोगों के स्वामी वहां से जा रहे हैं। गए भवन संग दक्ष कुमारी। तो कथा के आरंभ में शिव चरित्र इसलिए लिखे कि कथा को सुनने का लाभ क्या है और कथा को यदि श्रद्धा से नहीं सुने तो उसका हानि क्या है, इसको जानना आवश्यक है। क्योंकि राम कथा साधारण नहीं है श्रोता समाज। राम कथा जो है वो साधारण नहीं है। आप लोगों को राम कथा सुनाने से पहले स्पष्ट कर दो, राम कथा साक्षात भगवती महाकाली है। क्या है राम कथा? साक्षात भगवती महाकाली है। चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं महामोह मही से सोवे साला राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला, साक्षात आदि शक्ति है राम कथा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहां पर कल के कथा में मैं आप लोगों को बताया था शिव जी विवाह किए और विवाह करने के उपरांत बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे। शुभ समय पा करके तब जनमी षडवदन कुमारा, तब जनमी षडवदन कुमारा, तारक असुर समर जन मारा। षडवदन कुमार अर्थात कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ जिन्होंने तारकासुर को मारा। संक्षिप्त रूप से शिव कथा को रामचरितमानस में वर्णन किए, क्योंकि संपूर्ण शिव चरित्र लिखेंगे तो फिर राम कथा कब करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी? इसलिए संक्षिप्त रूप से और एक दोहा लिखते हुए रामचरित्र शिव चरित्र को विश्राम दिए। क्या दोहा लिखे बालकांड में? चरित सिंधु गिरजापति वेदन पावहि पार, बरन तुलसीदास की मैं मति मंद गवार, मैं मति मंद गवार। बोले महादेव के चरित्र तो अथाह है, अपार है, असित के समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षा काले कनि पत्रम विलगत विहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानमीशं पारण्ययाति तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तदृशाय नमो नमः। बोले भगवान महादेव के चरित्र तो अथाह है, अनंत है। बोले महादेव के चरित्र को मैं कहाँ लिख पाऊंगा? तो इसीलिए तुलसीदास जी बोले मैं मति मंद गंवार, मैं अपने अल्प बुद्धि के अनुसार यहीं तक लिखा। अब रामचरित्र कथा का शुभारंभ हुआ, रामचरितमानस का शुभारंभ
शुभारंभ करते हुए कहे, भोले बाबा बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास कर रहे थे माँ विवाह के उपरांत माता पार्वती के साथ। एक दिन की बात है, यहीं से राम कथा का शुभारंभ। एक दिन भोले बाबा क्या किए, गोस्वामी जी लिख रहे हैं बालकांड में, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। कैलाश जहां सदैव भगवान शिव और माता जगदम्बा निवास करते हैं, उस कैलाश के मुख्य शिखर में सबसे टॉप में एक बड़ा सुंदर बरगद का पेड़ था। जैसे यहाँ भी हमारे कथा हो रहा है, भी एक संयोग है, सामने में एक बड़ा बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, तो वहां कैलाश में भी जहां राम कथा शुरू होने जा रही है, एक बहुत विशाल बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तेही गिरी पार्वत बिटपा विशाला, तेही गिरी पार्वत बिटपा विशाला। उस गिरी पर एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था। तो एक दिन की बात है, एक बार तेही तरु प्रभु गयाऊं, एक बार तेही तरु प्रभु गयाऊं, तरु विलो की हर शीत मना भयाऊं, तरु विलो की हर शीत मना भयाऊं। एक बार भगवान शंकर उस बड़ वृक्ष के पास गए और बड़ वृक्ष को देख के बड़े प्रसन्न हुए भगवान शंकर, और बड़े प्रसन्न होकर क्या किए, उस बड़ पेड़ के नीचे में अपने हाथों से आसन बिछाए और अपने हाथों से आसन बिछा करके उसमें भगवान शंकर बैठे। एक बार, कल मैं आप लोगों को कथा सुनाने से पहले बोला था, रामचरितमानस में जहां जहां पर भी एक बार शब्द आया है वहां से कोई ना कोई विशेष कथा शुरू हो रहा है। कल आप लोगों को इसका व्याख्या भी किया था, 2-4 उदाहरण देके। तो एक बार तही तरु प्रभु गयाऊं, एक बार भगवान शंकर उस बर पेड़ के नीचे गए और अपने हाथों से आसन बिछा करके वहां भगवान सर्वेश्वर सदाशिव बैठे। कैसे बैठे, गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में, निज करड़ा से नागरे बुझाला, बैठे सहजही शंभो कृपाला। अपने हाथों से आसन बिछाए और उसमें बड़े सहजता के साथ, बड़े सरलता के साथ बैठे। और आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं, निजानंद में मस्त हैं और बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। दूर से माता पार्वती देखती है और देख के विचार करती है, बोले आज मेरे स्वामी के मुखमंडल में बड़े प्रसन्नता है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आज इनका मूड बहुत अच्छा है, चलो जाती हूँ। शुभ समय पा करके माता पार्वती उनके सामने गई, उनके सन्मुख गई। शुभ समय पा करके माता पार्वती शिव जी के पास गई, उनके अच्छा मूड को देख के। और जाने के बाद जैसे भोले बाबा देखे माता आ रही है, तो भोले बाबा क्या किए, आदर किए। पत्नी यदि अकस्मात पहुंच जाए तो यहाँ पे पति का क्या कर्तव्य, नारी सम्मान। देखो हमारे सदग्रंथों में भी कई जगह स्पष्ट किए हैं नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी को सम्मान कैसे देना चाहिए। यहाँ स्वयं भगवान शंकर भी संसार को शिक्षा दे रहे हैं। क्या सुंदर सम्मान दिए माता को, बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। जैसे जगदम्बा उनके सामने आई तो भोले बाबा क्या किए, तुलसीदास जी लिखते हैं मानस की चौपाइयों में, चानी प्रिया के नहा, वाम भाग हर आसन रिंधा, वाम भाग आसन। अपने प्रिया को, अपने प्रेयसी को, अपने पत्नी को अपने सन्मुख आए देख करके बड़े प्रसन्न हुए भगवान। अति आदर किन्हा, बहुत आदर किए और बड़े प्यार से भगवान शंकर उनको अपने वाम भाग में बिठाए। और वाम भाग में बिठाने के बाद जगदम्बा को देखे भगवान महादेव, जगदम्बा भगवान महादेव को देखी, दोनों परस्पर एक दूसरे के मुखमंडल को देखे। भोले बाबा प्रसन्न मुद्रा में हैं और भोले बाबा को प्रसन्न मुद्रा में देख के जगदम्बा भी प्रसन्न है। जगदम्बा से भोले बाबा कहे, देवी तुम्हारे मुखमंडल को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाह रहे हो, क्या इच्छा है देवी। तो जगदम्बा कहती है, हे देवादिदेव भगवान महादेव, जो कथा सारे संसार के कल्याण करने वाली है वो पावन कथा को आप मेरे वास्ते वर्णन कीजिए। जगदम्बा कहती है, वो जो
ब्रह्म तत्व का निरूपण है। मैं जानती हूँ प्रभु कि मैं योग्य नहीं हूँ, उस कथा को सुनने की योग्यता नहीं है मेरे अंदर। जगदम्बा कहती है क्योंकि जो गूढ़ तत्व होते हैं, रहस्यमय कथा होते हैं, उसको सार्वजनिक रूप से वर्णन नहीं करना चाहिए। तो ये जो गूढ़ तत्व की कथा है, राम तत्व की कथा है, ब्रह्म तत्व की कथा है, मैं जानती हूँ कि मेरे में उतना योग्यता नहीं है कि उस कथा को मैं सुन सकूं, लेकिन मेरे में एक योग्यता है। भोले बाबा बोले क्या है वो योग्यता? तो जगदम्बा कहती है, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। प्रभु मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की दासी हूँ, और आपके चरणों के दासी बन जाने के बाद भला और कोई योग्यता बाकी रह गया है क्या? उससे बड़ा और कोई योग्यता है? भोले बाबा बोले हाँ ये तो सही बोल रहे हो। तो कृपा करके आप मेरे वास्ते भगवान रघुनाथ जी के पावन कथा वर्णन कीजिए। तब भोले बाबा बोले जिज्ञासा क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है तुम्हारा? तो जगदम्बा कहती है, देखो प्रभु यहाँ पे बात वही है, आप गलत मत समझना। बड़े प्यार से भोले बाबा को जगदम्बा कह रही है, आप गलत मत ले लेना। पिछले बार जो सती के देह में मेरे मन में भाव था, वही भाव अभी भी है सेम, लेकिन अंतर क्या है? पिछले बार तर्क था और इस बार जिज्ञासा है। तर्क अलग होता है, जिज्ञासा अलग होता है। किसी विषय को लेकर के आप तर्क करोगे तो वो एक अलग है, जिज्ञासा जानने की इच्छा। देखोगे तो दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन भाव बदल गया। जैसे कि आप किसी आचार्य जी को प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करते समय दो भाव है। पहला, मैं जानता हूं तो ये महाराज जानता है कि नहीं, है ना? उसको सामने वाले को नीचा दिखलाने के लिए, या तो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, मैं जानता हूं, ये सिद्ध करने के लिए मैं इससे अच्छा जानता हूं, ये सिद्ध करने के लिए प्रश्न करना। और दूसरा, हम नहीं जान रहे हैं इसीलिए उनसे प्रश्न करना ताकि वो बताएं तो हमको जानकारी हो जाए। और प्रश्न करने के तीसरा भाव, हम भी जान रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि वो भी जान रहा है और जानबूझ के प्रश्न कर रहे हैं। ये तीसरा भाव क्यों रहता है? मैं तो जान रहा हूं और वो भी जान रहे हैं, और वो जान रहे हैं उसके बाद भी मैं जानते हुए पूछ रहा हूं, और मैं पूछूंगा तो बताएगा, और वो बताने से जब मैं सुनूंगा तो मेरे साथ यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये लोग भी सुनेंगे, तो उसका लाभ सबको होगा। जैसे कि एग्जाम्पल भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी जो प्रश्न किए हैं, पहला रामचरितमानस का सबसे पहला प्रश्न, राम कवन पूछो मैं तो ही कहूं बुझाए कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा जिनके चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख सह हूं अपारा, भय हूं रोषिनी रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। ये वही राम है जो दशरथ के बेटा हैं, और वो जो भगवान शंकर कैलाश में बैठ के दिन भर राम राम करते हैं, वो राम। दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? जबकि भरद्वाज जी इस प्रश्न के उत्तर को जान रहे हैं, फिर भी जानबूझ के याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? ताकि कुंभ स्थान में आए हुए समस्त श्रद्धालु इस कथा को सुन सकें। मेरे पूछने से याज्ञवल्क्य जी बताएंगे और उसका लाभ समस्त जनमानस को होगा। ये परोपकार की भावना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जगन मंगल कारणम, परोपकार की भावना को लेके सबको भक्ति के मार्ग में अग्रसर करने के लिए, भगवान की कथा सुनाने के लिए, श्रवण भक्ति करवाने के लिए ये प्रश्न किए थे। कौन? याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी। और उस समय जो माता भोले बाबा से पूछी थी सती के देह में कि यदि ये भगवान है तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र है तो भगवान कैसे, उस समय जो उनका प्रश्न था वो तर्क था। आज जो प्रश्न है वो तर्क नहीं है, जिज्ञासा है। बोले समझ नहीं पाई प्रभु, जिसके कारण मेरे को देह त्याग करना पड़ा था। तो आज भी वही भाव है, प्रभु सोई राम की अपर को, आज भी वही भाव है कि जे नृप तनय तो ब्रह्म किनी, नारी विरह मति धीर। यदि वो ब्रह्म है तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे? कृपा करके इस कथा को मेरे को समझाइए कि वो भगवान थे तो उनको पता कैसे नहीं था कि उनकी पत्नी कहाँ है? जंगल में साधारण मनुष्य के भांति कैसे बन बन भटक रहे थे? इस कथा को आप मुझे समझाइए प्रभु। जगदम्बा जिज्ञासा प्रकट की। तब फिर भोले बाबा कहे जगदम्बा से, देवी, भोले बाबा जगदम्बा से कहे, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, धन्य लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आज ये जो प्रश्न तुम मुझसे किए हो, तुम्हारे एक के पूछने के कारण अब मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, और इस उत्तर से सारे संसार का कल्याण होने वाला है।
क्यों? निकला महेश के महान मंजू मानस से ऋषि मुनियों की हुई धन्य चेतना हरा। जगदम्बा यदि प्रश्न किए नहीं रहती तो भोले बाबा बताते कहाँ से? अरे यदि भोले बाबा नहीं बताते तो आज यहाँ पर हम लोग बैठ के कहाँ से राम कथा सुनते रहते। इसीलिए भोले बाबा कहे धन्य लोक जग पावनी गंगा, आज पूरे संसार का कल्याण होने वाला है तुम्हारे प्रश्न में देवी। क्या क्या पूछना है एक साथ पूछ लो, फिर मैं उत्तर देना शुरू करूंगा। तो जगदम्बा यहाँ पे 7 प्रश्न की है रामचरितमानस के आरंभ में। प्रश्न की है 7 प्रश्न। क्या क्या है वो 7 प्रश्न? माता का पहला प्रश्न शिव जी से, राम जी को लेकर के, राम तत्व को लेकर। पहला क्या प्रश्न? प्रथम सो कारण कहूं बेचारे, प्रथम सो कारण कहूं बेचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। पहला प्रश्न करती है माता कि वो निर्गुण, राम तो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, अव्यक्त ब्रह्म है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। या फिर वेद कहता है न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया, न आत्मा न परश्चापि न देहो न जन्मे वच। जिनके न कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, न देह है, न जन्म है। या फिर वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है हर जगह मगर कहीं न खास पता है। तो वो निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म, अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद अरूप स्पर्श अवाच्य, मन वाणी इंद्रियातीत से परी, बुद्धि से परे, नैति नैति जहि वेद निरूपा, यतो वाचो प्रवर्तन्ता प्राप्त मनसा सह। तो वो निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में कैसे आए? उनका तो कोई रूप नहीं है, तो फिर रूप धारण कैसे किए? राम के रूप में, दशरथ के बेटा के रूप में। पहला प्रश्न माता का। और दूसरा प्रश्न, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित जहि के नहुदारा, बाल चरित जहि के नहुदारा। जय जय श्री राम। पहला प्रश्न, वो निर्गुण सगुण कैसे हुए? ये 7 प्रश्नों को एकदम ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये 7 प्रश्न के उत्तर ही पूरा रामचरितमानस है, पूरा राम कथा है। यही सब प्रश्नों के उत्तर जो दिए हैं वही राम कथा कहलाया, जिसमें रामचरितमानस के अंतर्गत 6 प्रश्नों के उत्तर है बस। 7वां प्रश्न के उत्तर रामचरितमानस में नहीं है। ठीक है, 6 प्रश्न के उत्तर बस रामचरितमानस में है, 7वां प्रश्न के उत्तर नहीं है, आखिरी में बताऊंगा। अभी हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न में हैं। पहला प्रश्न निर्गुण सगुण कैसे हुए, दूसरा प्रश्न वो जन्म लेने के बाद उसके बाल लीला को वर्णन करो, और तीसरा प्रश्न करती है जगदम्बा, राम कहु नाथ जानकी विवाह। फिर उन्होंने माता सीता के साथ किस प्रकार विवाह किया। और चौथा प्रश्न, राज बस किन्हे चरित अपारा, बन बस किन्हे जगदम्बा कहती है कि माता जानकी के साथ कैसे विवाह किया। फिर राज तजा पुनि दूषण काहू, फिर राज्याभिषेक होने वाला था तो राजगद्दी को छोड़ के वनवास कैसे गए। फिर जंगल में रहते हुए कौन कौन से लीला किए, सारे जंगल लीला को वर्णन करो। और किस प्रकार उन्होंने रावण को मारा, किस प्रकार उन्होंने रावण को मारा। और उसके बाद रावण को मारने के बाद जब वापस आए, 6वां प्रश्न, राज बैठे के बहुलीला, राज बैठे बहुलीला, राज बैठे बहुलीला, सकल कहे हूँ शंकर सुख सीरा, सकल कहे हूँ शंकर सुख सीरा। फिर वो राजगद्दी में बैठ करके कौन कौन से लीला किए राज्याभिषेक के बाद, वो सारे लीला को वर्णन करो। इस प्रकार 6 प्रश्न की माता। अब 7वां नंबर का प्रश्न, जिस प्रश्न के बारे में मैं बता रहा था जिसका उत्तर मानस में नहीं है। आप लोग देखना रामचरितमानस में कहाँ तक उत्तर है, उत्तरकांड में कहाँ तक के कथा आता है राम जी के। राम जी राजगद्दी बैठे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य महकाहु न व्यापा, यहाँ तक के कथा आया।
उसके बाद फिर मानस रोग वर्णन किए, भुसुंडी रामायण वर्णन किए, काक भुसुंडी के चरित्र वर्णन किए, दीप शिखा वर्णन किए, कलयुग वर्णन किए और मानस विश्राम। राम जी के परम धाम गमन की लीला, सीता त्याग की कथा, लव कुश जन्म की कथा रामचरितमानस में नहीं लिखे हैं तुलसीदास जी। हाँ, तो अब 7वां प्रश्न क्या था माता का? ये तो 6 प्रश्न बताया, 7वां और आखिरी प्रश्न जगदम्बा का। एक एक शब्दों को ध्यान देना। बहुरे कहूँ करुणा यतन, किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित भुवन समणि, किमि गवने निज धाम, किमि गवने निज धाम। 7वां प्रश्न ये था, अपने पूरे प्रजाओं के साथ रघुनाथ जी किस प्रकार परम धाम गमन किए, राम जी के परम धाम गमन की कथा वर्णन कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर उत्तर नहीं दिए हैं, भगवान शंकर उत्तर दिए हैं माता को, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। अब रामचरितमानस में क्यों नहीं है, इसके पीछे एक कारण आप ये ले सकते हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस को भक्त भाव में लिखे हैं और वाल्मीकि जी रामायण को पुत्र भाव में लिखे हैं। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस। ऐसे रामायण तो कई प्रकार के हैं, रामायण 7 कोटि अपारा। कितने रामायण हैं? रामायण 7 कोटि अपारा। बर्रय रामायण अलग है, रामाश्वमेघ रामायण अलग है, तत्वार्थ रामायण अलग है, राम रस लीला सुधा रामायण अलग है, अध्यात्म रामायण अलग है, वाल्मीकि रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है। जिसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो हैं वो भक्त भाव से लिखे हैं और वाल्मीकि राम जो लिखे हैं वो रामायण कहलाया और तुलसीदास जी जो लिखे वो रामचरितमानस कहलाया। तो वाल्मीकि जी पुत्र भाव में लिखे हैं, तो वाल्मीकि रामायण में देखना वाल्मीकि सब चीज को लिखे हैं। राम जी के सीता त्याग के कथा को भी लिखे हैं, परम धाम गमन के कथा को भी लिखे हैं, राम जी में कोई त्रुटि दिख गया तो उसको भी लिख दिए वो। लेकिन तुलसीदास जी भक्त भाव में लिख रहे हैं। भक्त अपने भगवान के जाने के कथा को कैसे वर्णन कर सकते थे, क्योंकि बिछड़ने के कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे लिखते, भगवान भक्त को छोड़ के इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, इस कथा को कैसे लिखते तुलसीदास जी? वो अपने सामर्थ्य में महसूस नहीं कर पाए, बोले भगवान से वियोग की कथा, भगवान मेरे से दूर जा रहे हैं उसको मैं कैसे लिखूं? धरती छोड़ के जा रहे हैं, रघुनाथ जी परम धाम गमन कर रहे हैं। दूसरा, माता और पिता के अलग होने के कथा को भी मैं कैसे लिखूं? राम जी सीता का त्याग किए हैं, सीता त्याग की कथा कैसे लिखूं मैं? कि माता रघुनाथ जी मेरे बाप मेरे माँ का त्याग कैसे किए, उसको कैसे लिखूं? वन में माता कैसे कष्ट पाई, उसको कैसे लिखूं? वन में कैसे पुत्र को जन्म दी, कैसे लिखूं? ये भी एक कारण हो सकता है तुलसीदास जी के 7वां प्रश्न के उत्तर नहीं लिखने का। तो राम जी राजगद्दी में बैठते तक के कथा लिखे, उसके बाद तुलसीदास जी मानस रोग की कथा लिखे, दीपशिखा के बारे में वर्णन किए, वेदों के प्रार्थना को वर्णन किए और कलयुग वर्णन किए, और उसके बाद रामचरितमानस पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुमिमलम प्रेमंबुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार घोर पतंग किरण दहयन्तिनो मानवाः। ये श्लोक लिखते हुए रामचरितमानस को विश्राम दिए। ठीक, तो भोले बाबा से माता 7 प्रश्न की। 7 प्रश्न करने के बाद फिर भोले बाबा कहने लगे, देवी धन्य हो तुम, लेकिन तुम्हारा एक बात मेरे को अच्छा नहीं लगा। भोले बाबा कहे, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहा भवानी। तुम्हारा सब प्रश्न तो अच्छा था, लेकिन तुम्हारा एक बात मेरे को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो बात को तुम मोह में ग्रसित होकर बोल डाले, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो क्या बात अच्छा नहीं लगा भोले बाबा को जगदम्बा का? भोले बाबा कहे, तुम जो कहा राम को आना, ये जो अभी अभी तुमने पूछा ना मेरे से कि वो राम कौन है, ये जिस शैली में तुम पूछे, जे नृपतन तो ब्रह्म किमी नारी विरहमति धीर, ये जो तुम्हारे पूछने के शैली है, इस शैली से कौन पूछते हैं बताऊं? बातल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलत वचन विचारे। जिसको ज्यादा बात करने का आदत हो, जो दारू पी लिया हो, जिसको बात का रोग लग गया हो,
जिसको भूत पकड़ लिया हो, जो बुद्धि से विकृत हो चुका हो, ऐसे पागल लोग ही ऐसे प्रश्न करते हैं जो तुमने किया। मकुर मलिना और नयन विहीना, जिसके मन रूपी दर्पण में माया रूपी मैल बैठ गया है, वो राम को कैसे पहचान सकते हैं? जो माया से ग्रसित है, जो माया रूपी पिशाचिनी के द्वारा ग्रसित है। तुमने इस प्रकार पूछा तो मेरे को अच्छा नहीं लगा देवी तुम्हारे पूछने का तरीका। माता तुरंत माता के आंख नम हो गया, आंखों से आंसू लगे और माता कहती है इसीलिए तो मैंने पहले कहा था प्रभु आपसे कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मेरे में अज्ञानता है प्रभु, आप जब तक कृपा नहीं करोगे तब तक मेरे अज्ञानता कैसे दूर होगा? इसीलिए तो मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आप कृपा करोगे तभी तो मेरे अज्ञान दूर होगा। तब फिर भोले बाबा बोले ठीक है, तो तुम्हारा प्रश्न क्या था? फिर दोबारा पूछे। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? तो माता कहती है सबसे पहले तो वही बात बताओ प्रभु कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण के रूप में इस धरती में कैसे आते हैं? वो निराकार ब्रह्म इस धरती में सगुण साकार बन करके कैसे आते हैं? प्रथम जो मैं पूछा सोए कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु हूँ। जो पहला प्रश्न मैं पूछी कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए, उस कथा को आप मुझे बताइए। तब भोले बाबा कहे देखो देवी, पहला बात तो ये समझ जाओ कि राम जी का जन्म किसी एक कारण को लेकर नहीं होता। आप लोग भी इस बात को एकदम ध्यान से समझना। राम जी का जन्म कोई एक कारण को लेकर नहीं। रावण को मारना है उसके लिए भगवान का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। रावण को मारना राम जी के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। रावण को मारना ही रहता तो रावण को जन्म ही काहे देते जी, ठीक है। और दूसरा, यदि रावण को मारना रहता तो राम जी को वनवास जाने की क्या जरूरत था? सीता हरण करवाने की क्या जरूरत था? वो तो अयोध्या में रहते हुए भी मार सकते थे, बल्कि अयोध्या में रहते तो और ज्यादा शक्ति था उनके पास। उस समय तो वनवास काल में एक ही भाई था लक्ष्मण, और यदि अयोध्या में रहते तो उनके 4 भाई रहते साथ में। अयोध्या के चतुरंगड़ी सेना रहता, वो बानर भालू की जरूरत नहीं पड़ता, चतुरंगड़ी सेना। दूसरा, अयोध्या कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। अयोध्या के महाराज दशरथ जो थे वो चक्रवर्ती सम्राट थे, सप्तद्वीप में एक छत्र राज्य करते थे। उदयाचल से लेके अस्ताचल तक के सारे राजा उसके अधीनस्थ थे। चतुरंगड़ी सेना था उनके पास, पूरे सेना लेके लंका में आक्रमण कर सकते थे रावण को मारने के लिए। वनवास जाने की क्या आवश्यकता था? राम जी के वनवास जाने के पीछे बहुत सारा कारण है। माता कैकेयी को बहुत लोग भले बदनाम करते हैं, माता मंथरा को बहुत लोग बदनाम करते हैं। राम जी जन्म लिए ही थे वनवास जाने के लिए। पहला कारण आप लोगों को बताऊं तो, भीलनी परमात पश्विनी। हमारे पिताजी एक बार राम कथा कर रहे थे, मैं उनको पूछा पिताजी वास्तव में राम जी के वनवास जाने का मुख्य कारण क्या है? तो पिताजी बोले देखो बेटा, दस कंद विनाशन कौपुरं और शक्ति मताड्रपताहु सखा से। रावण को मारना रहता तो अयोध्या में रह के भी रावण के ऊपर आक्रमण कर सकते थे। फिर पिताजी बोले कि देखो बेटा, ऋषि मुनियों को यदि दर्शन देना रहता, इसलिए राम जी वनवास गए हैं, तो ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए भी वनवास जाने की जरूरत नहीं था। महाराज दशरथ के घर में क्या कमी था? अपने अयोध्या में बड़े बड़े यज्ञ करवाते और यज्ञ के बहाने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुला लेते, उनका दर्शन कर लेते, पूजन कर लेते। उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं था, तो ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए भी बन जाने की आवश्यकता नहीं था। ऋषियों मुनि के सन्मानन को बहु यज्ञ वितान रचय विनाशे। तो बोले, मैं पूछा तो फिर वनवास जाने का मुख्य कारण पिताजी? तो पिताजी बोले बेटा, सबरी वनवासी न होते न जो प्रभु राम हुना बनते वनवासी। यदि सबरी वनवासी नहीं होती तो राम को बन जाना नहीं पड़ता। राम जी के बन जाने का सबसे अहम भूमिका था माता सबरी, क्योंकि सबरी के जो गुरु थे मुनि मतंग जी, जिस समय ब्रह्म में लीन हो रहे थे, तो सबरी बोली गुरुजी आप मेरे को छोड़ के जा रहे हो, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी गुरुजी, मैं भी ब्रह्म में लीन हो जाऊंगी आपके साथ। तो उनके गुरुजी बोले बेटी सबरी, जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूं वो ब्रह्म आने वाले हैं तेरे घास फूस की कुटिया में तेरे मेहमान बनने के लिए। और गुरुजी इस प्रकार बोल के चले गए। और सबरी को अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास था। राम जी आएंगे नहीं आएंगे उस पर उनको विश्वास नहीं था। मेरे गुरुजी बोले हैं राम जी आएंगे यानी राम जी आएंगे, वो उनको अपने गुरु के ऊपर विश्वास था, ना कि भगवान के ऊपर। कारण, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारे, रास्ता देखत सबरी की उम्र गए सारे। भीलनी परमात अश्विनी, सबरी जाकर नाम मुनि मतंग जी कह गए, तो ही मिलेंगे राम।
और गुरु के मुंह से निकला हुआ जो वाणी है श्रोता समाज, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु जो बोल दे वही मंत्र। तो सबरी को उनके गुरु जी बोले थे कि बेटी राम आएंगे, तो अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम इंतजार कर रही थी। गुरु जी बोले हैं राम आएंगे तो राम आएंगे। सबरी राम जी के वनवास जाने का एक कारण सबरी के वनवास भी था। ऐसे बहुत से कारण हैं। अब चलो बताता हूँ 2-4 कारण, ठीक है। 2-4 कारणों में प्रकाश। कथाओं को एकदम ध्यान से समझना। भगवान शंकर कहने लगे देवी उमा से, बोले देवी राम जी के अवतार अनेक बार हुए हैं, अनेक कारणों से हुए हैं, एकाध कारण से नहीं, एकाध बार नहीं। पहला कारण सुनो, जय विजय को आप सभी लोग जानते हो, भगवान के द्वारपाल। पहला कारण राम जी के जन्म लेने का, मैं बताया ना, एक रावण को मारना है इसलिए जन्म लेते हैं नहीं, बहुत से कारण हैं। कुछ कारणों में प्रकाश। पहला कारण, जय विजय को आप सभी लोग जानते हो, वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल। वैकुंठ में 7 द्वार हैं, 6 द्वार में अलग अलग असिस्टेंट रहते हैं। 7वां नंबर का जो मेन दरवाजा है वहां जय विजय रहते हैं, पावरफुल असिस्टेंट है, ठीक है, उनको सुप्रीम पावर मिला है थोड़ा, ठीक है। तो 6 द्वार को पार किए। अब 7वां द्वार में जैसे प्रवेश कर रहे थे कौन, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान के 24 अवतारों में पहले नंबर के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत जी में इनके बारे में कथा आता है, जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी। तो 6 द्वार पार करके जैसे 7वां द्वार प्रवेश कर रहे थे तो जय विजय उनको रोक दिए, बोले अभी हमारे भगवान आराम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। क्रोध आ गया उन बालकों को, क्योंकि बटुक ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे। क्रोध में आकर के श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए? 3 जन्म के लिए श्राप दिए। पहला जन्म कनक से पोअर हाट बलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। पहला जन्म में वो लोग बने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, भगवान नरसिंह एक जने का उद्धार किए, वराह एक जने का उद्धार किए। दूसरा जन्म में वही रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरा जन्म में वो लोग बने दंतवक्र शिशुपाल। 2 लोग रावण कुंभकर्ण बने, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, पहला कारण। और दूसरा, जलंधर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, शिव पुत्र ही है, ठीक है। उसके अत्याचार से भूमंडल कांप उठा। परम सती असुराग, उनकी जो पत्नी थी कौन, सती वृंदा, अखंड पातिव्रता नारी थी। अब जलंधर को मारने के लिए कई लोग प्रयास किए, देवता लोग, इंद्र वरुण कुबेर आदि, जलंधर मरते नहीं थे। स्वयं भगवान शंकर आए उनसे युद्ध करने के लिए, फिर भी जलंधर नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी पातिव्रता नारी थी, और जिसकी पत्नी पातिव्रता है उसके पति को पराजय कर पाना संभव नहीं है। माता अनुसुईया माता सीता को उपदेश की है अरण्य कांड में, आगे चल कर बताऊंगा आप लोगों को। तो उसकी पत्नी जो थी अखंड पातिव्रता थी, पातिव्रतां चयो धर्मः। आखिर में भगवान नारायण जी छल किए, सती वृंदा के सतीत्व को भंग किए। जैसे सती वृंदा के सतीत्व भंग हुआ, भगवान शंकर के शूल के द्वारा जलंधर मारे गए। सती वृंदा अपने देह का त्याग करने लगी, अपने पति के सिर को अपने गोद में रख करके, और देह त्यागते हुए नारायण जी को श्राप दी, आप मेरे सतीत्व भंग किए हो, आपका हृदय पाषाण का है, जाओ पाषाण हो जाओ। नारायण जी पाषाण के हो गए। नारायण जी तब कहलाए शालिग्राम भगवान, ठीक है। और उनसे जो अपराध हुआ था, उनके अपराध स्वरूप कीड़ा बन करके सती वृंदा के श्राप उनको काटते रहते हैं। आप देखना शालिग्राम भगवान आप छेद हो जाते हैं। वो कीड़ा अदृश्य है, दिखता नहीं है, लेकिन आप ही आप श्राप स्वरूप उनके जनेऊ, नेत्र, भृगुवत्स चिन्ह, श्रीवत्स चिन्ह, नेत्र, वैजंती माला का चिन्ह आप ही आप शालिग्राम में बनते रहता है। और 100 साल के बाद शालिग्राम खुल जाता है दिव्य रूप धारण करके। तो सती यहाँ देह त्याग की, वर्ण करके अपने देह का त्याग कर दी। अब वही जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण बने। अब उसके उद्धार के लिए भगवान आए, तो 2 रावण हो गए, एक जय विजय रावण बना, एक जलंधर रावण बना। अब तीसरा कथा भगवान के जन्म लेने का। कश्यप और अदिति तपस्या किए थे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उनके तपस्या स्वरूप वही कश्यप और अदिति दूसरे जन्म में दशरथ कौशल्या बने, जिनके यहाँ पुत्र बन करके भगवान आए। ए राम जी के जन्म लेने का एक कारण, 3 कारण हो गया। अब आप लोग अपने घर में सत्यनारायण जी के कथा करवाते होंगे, करवाते हो नहीं है? सत्यनारायण कथा 3रे अध्याय में कथा आता है उल्कामुख नाम करके राजा के। 5वां अध्याय में सार वर्णन करते हुए कहते हैं उल्कामुखो महाराज और दशरथ भवतः।
स्कंद महापुराण रेवाखंड के अंतर्गत लिया गया है 5 अध्याय। विशेषतः कलियुगे लघोपाय भूतले, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा सूत सौनक संवाद है। व्यास जी लिखते हैं, उल्का मुखो महाराज और नृप दशरथ भवतः श्रीरंगनाथम संपूज्यम वैकुंठम तदमागतः। 5वां अध्याय का श्लोक। वही उल्का मुख नाम करके राजा दूसरे जन्म में दशरथ नाम करके राजा हुए। श्री राम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके रंगनाथ के पूजा करके कुलगुरु वशिष्ठ के सेवा करके इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किए। सत्यनारायण कथा बता रहा है। तो वही उल्का मुख नाम करके राजा के बेटा बनने के लिए एक बार भगवान जन्म लिए। एक कारण राम जी के जन्म का, देखो 4 कारण हो गया। हर एक बार बहुत सारे कारण है राम जी के जन्म का। अब इसमें सबसे एक अहम और एक कारण सुनो। 4 कारण तो बताया आप लोगों को, आया समझ? कितना कारण बताया? 4। अब 5वां सुनो। नारद श्राप दिनैक बारा, जही लगी नाथ मनुजय अवतारा। एक बार नारद जी भी श्राप दे दिए थे भगवान को। नारद जी के श्राप के कारण भगवान मनुष्य रूप में आए। जैसे इस बात को भगवान शंकर माता पार्वती को बताया, माता पार्वती का दिमाग काम करना बंद कर दिया। बोले अरे ये नारद जी क्यों श्राप दिए? नारद जी तो दिन भर नारायण नारायण करते हैं, नारद जी तो नारायण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो नारद जी कैसे श्राप दे दिए उनके भक्त होके? वे कथा मेरे को समझ नहीं आया, आप मेरे को विस्तार से समझाओ। का अपराध रमापते केन्हा, कारण कवन श्राप मुनि देन्हा। भगवान से क्या गलती हो गया जिसके कारण उन्हीं के भक्त उनको श्राप दे दिए? जबकि आप लोग जब भी नारद जी को देखे होंगे वो नारायण नारायण गान करते रहते हैं। जो निरंतर नारायण नाम का गान करते हैं वो कैसे नारायण जी को श्राप दिए? तब फिर भगवान शंकर कहे, देवी एक समय की बात है, नारद जी को तपस्या करने का इच्छा हुआ, होता है कई बार। तो नारद जी को तपस्या करने की इच्छा हुआ। तो चले शिव पुराण में भी इस कथा को विद्वेश्वर संहिता में वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास जी। तो नारद जी की इच्छा हुआ तपस्या करने का, तो बैठे तपस्या करने के लिए। अब तपस्या करने बैठे तो नारद जी को तपस्या अखंड हो गया, उनका ध्यान टूटना बंद हुआ और अखंड समाधि की अवस्था में चरम सीमा में साधना के चरमोत्कर्ष सीमा पे पहुंच गए नारद जी। अब जैसे नारद जी के तपस्या प्रखर होने लगा, देवराज इंद्र का दिमाग खराब, क्योंकि देवराज इंद्र ये सोचता है, एक कुर्सी में बैठने वाले लोगों का बड़ा तकलीफ ये रहता है कि कोई यदि अच्छा थोड़ा लैग बनना शुरू हो गया तो उनको ये डर हो जाता है कहीं ये तो मेरे कुर्सी में आके नहीं बैठ जाएगा, तो मेरे कुर्सी सेफ रहे उसके लिए मेरे को क्या करना है? बोले इसको गिराओ, ठीक है, इसको बदनाम कर दो ताकि मेरा कुर्सी सेफ रहे। तो सामने वाले को अपने कुर्सी बचाने के लिए सामने वाले को गिराने का कोशिश करेंगे। देवराज इंद्र का भी वही गति है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सूखहाड़ लय भाग्य सठ श्वान निरख मृगराज। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ठीक है। सूखहाड़ लय भाग्य सठ श्वान निरख मृगराज, छीन ले ही जन जानी जड़ा, ते ही सुरपति हीन लाज। जिस प्रकार एक कुत्ता सूखे हड्डी को अपने मुंह में दबाता है और मुंह में दबा करके दौड़ते रहता है और सामने में शेर को देखता है और शेर को देख के सोचता है कहीं शेर आक्रमण करके मेरे मुंह से सूखा हड्डी को छीन तो नहीं लेगा, जबकि शेर सूखा हड्डी का है छीनेगा, वो शेर है और ये कुकुर है, ठीक है। शेर शेर होता है लेकिन एक कुत्ता ऐसे सोचने में मजबूर है, क्यों? क्योंकि वो कुत्ता है, उसके सोच में कुत्ता जैसे रहेगा तो वो यही सोचेगा कि ये शेर कहीं, जबकि वो शेर है, उसको सूखा हड्डी क्या करेगा? वो सिंह है, तुरंत शिकार कर सकता है और उसके लिए क्या कमी है शेर? लेकिन कुत्ता ऐसे सोचने में मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो कुत्ता है, ठीक है, वो सोचेगा ही वैसे। तो ठीक उसी प्रकार देवराज इंद्र, ऐसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ठीक, कोई भी तपस्या करे तो उसको ये लगता है कहीं मेरे कुर्सी को तो नहीं छीन लेगा, ठीक है। तो उसके तपस्या भंग करने के लिए क्या करेगा? वो पानी गिरवाता है, ठीक, हवा चलवाएगा। उसके बाद अब उस समय तो मीडिया नहीं था ना, तो पेपर भी छपवा देता, ठीक है। तो और क्या करता है? वो फिर अप्सरा लोगों को भेजेगा नातिर धिन्ना करने के लिए, सुंदर सुंदर अप्सराओं को। अब उससे भी जब तपस्या भंग नहीं होता तो क्या करेगा? फिर कामदेव को भेजा। अब कामदेव तो ऐसा है, जो कामदेव आएगा तो काम वर्धन तो करेगा। कामदेव आया, ऋतुराज वसंत, वसंत ऋतु जो है वो काम वर्धन करने वाला ऋतु है। अभी बसंत ऋतु चल रहा है, अभी अभी शुरू हुआ है, 2-4 दिन हुआ है, ठीक है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है। बसंत ऋतु को ऋतुराज वसंत क्यों ऋतुराज माना गया है? क्योंकि बसंत ऋतु में एक ऐसा पुष्प खिलता है बाकी ऋतुओं में नहीं खिलता। क्या है वो पुष्प? पलाश, टिशू, ठीक है, पलाश पुष्प। भगवान महादेव को पलाश पुष्प अत्यंत प्रिय है, जगदम्बा को भी पलाश पुष्प अत्यंत प्रिय है। इसीलिए देखना बसंत ऋतु में ही शिवरात्रि आता है और बसंत ऋतु में ही नवरात्रि आता है।
क्योंकि वो फूल वसंत ऋतु में ही खिलता है। शिव और शक्ति का मिलन का ऋतु है वसंत ऋतु। हाँ, तो ऋतुराज वसंत का आह्वान किए कामदेव और काम का संचार करने लगे। विचित्र भीषण काम का संचार होने लगा। कैसे काम का संचार? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अब लाविलो कहीं पुरुष माया और पुरुष सब अबलामयम् द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम्। 2 घड़ी के लिए तो पूरा दुनिया में हाहाकार मच गया। संसार में जितने नारी लोग थे संसार को पुरुष में देखने लगे। संसार में जितने पुरुष लोग हैं संसार को नारी में देखने लगे। जो ऋषि मुनि लोग थे जो ब्रह्ममय संसार को देखते थे वो लोग भी संसार को नारी में देखने लगे। इतना विचित्र अलकरहा काम, ठीक, पूरा संसार कांप गया। फिर भी नारद जी को कोई असर नहीं हुआ। नारद जी जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं, उनके तपस्या में कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। अब कामदेव का दिमाग खराब हो गया। इतना तपस्या, इतना मेहनत करने के बाद भी आखिरी में हार गया कामदेव और हार के वापस चला गया। तुरंत याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी प्रश्न किए, बोले इतना विचित्र काम के संचार करने के बाद भी गुरुदेव नारद जी के मन में काम उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? हैं? किसी के सामने सुंदर सुंदर अप्सरा के नृत्य कर रहे हैं, उर्वशी, क्या सुंदरता उनका है, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, चलो ये लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। सूरजवा, वो कामदेव आया, रति आया, ऋतुराज वसंत आया, तब तो काम उत्पन्न होना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ। जैसे बैठा है तपस्या में वैसे ही बैठा है, कि समाधि भंग नहीं हुआ, कामदेव हार के चला गया। तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी प्रश्न किए, बोले नारद जी में ऐसा क्या पावर है कि इतना मेहनत करने के बाद भी उसके शरीर में काम उत्पन्न नहीं हुआ? तो बोले नारद जी में कोई पावर नहीं है, नारद जी के ऊपर जिसकी कृपा है उसका पावर है। तो बोले किसकी कृपा है? तो बड़ा सुंदर चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी। यहाँ रामचरितमानस का बड़ा इंपॉर्टेंट चौपाई है, आप लोग उसको याद कीजिएगा। क्या लिखते हैं? सीप की चाप सकै की मितासु बड़ा रखवार रमापति जासु। क्या है चौपाई? सीप की चाप सकै किमि तासु बड़ रखवार रमापति जासु। चौपाई का अर्थ क्या है? जिसके ऊपर नारायण का कृपा हो, जिसके रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हो, संसार मिल करके उसका क्या बिगाड़ कर सकते हैं। कहावत है, आप लोग सुने होंगे, राखे राम तो मारे कौन और मारे राम तो राखे कौन। बैरी बपुरा क्या करे जब हरि बचावन हार, बैरी के 2 हाथ हैं हरि के हाथ 1000। नारद जी के ऊपर इसीलिए कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर नारायण का कृपा था। अब नारद जी के तपस्या पूरा हुआ, अब तपस्या सिद्धि साधना पूरा हुआ तो खुश हो गया बेचारा। अब कामदेव को जीता है तो आदमी खुश तो होगा, हैं? जिसको कोई नहीं जीत पाता। नारद जी से पहले एकमात्र भगवान शंकर थे जो कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। ये दूसरा नंबर में नारद जी हैं। इससे पहले ना तो कोई किए हैं ना उसके बाद कोई करेंगे। मारे खुशी के नारद जी चले गए भगवान शंकर के पास, जाके भगवान, क्योंकि उससे पहले वही किए थे, जाके कहे बाबा। बोले हाँ बेटा। बोले मैं भी काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया बाबा। भगवान शंकर बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन एक काम करना बेटा नारद, मेरे को तो बताए, किसी और को जाके मत बताना, क्योंकि अपने सिद्धि को, अपने उपलब्धि को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने मुंह से अपने प्रशंसा नहीं करना चाहिए, अपने हमारे प्रशंसा दूसरे व्यक्ति करना चाहिए। हम स्वयं अपने मुंह से अपने प्रशंसा ना करें। तो तुम इस बात को मत बताना बेटा, गलत हो जाएगा। नारद जी के मन में भाव आया, बोले भगवान शंकर मेरे से जल रहे हैं, भगवान शंकर मेरे से, क्योंकि मेरे से पहले भगवान शंकर काम के ऊपर विजय प्राप्ति किए थे। तो अब भगवान शंकर ये सोच रहे हैं कि दुनिया वालों को कहीं पता न चल जाए कि नारद भी काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है। यदि पता चल जाएगा तो क्या भगवान शंकर के थोड़े रेपुटेशन कम हो जाएगा। बोले भगवान शंकर किया तो कौन सा बड़ा बात है, नारद भी तो कर लिया है, इसीलिए जलन के मारे मेरे को मना कर रहे हैं, किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताऊंगा, सबको जानना चाहिए। जबकि भगवान शंकर श्रोता समाज हम सबका कल्याण, भगवान शंकर कभी किसी के बुरा सोचते ही नहीं है, उनका सहज स्वभाव है, भोले हैं वो। तुलसीदास जी लिखते हैं उत्तरकांड में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारे सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संतोष महापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्वधारे। सबके भला चाहने वाले, सबके कल्याण चाहने वाले भगवान शंकर।
अब नारद जी पहुंच गए कहां? नारायण जी के पास। एक गलत जगह टकरा गए। कई बार ऐसे होता है, आदमी गलत जगह टकरा जाता है। जाके नारायण जी को, भगवान शंकर भोला है, नारायण जी थोड़ी भोला हैं, वो तो चतुर हैं, मायावी हैं, मायाधर हैं, महान प्रपंचकारी हैं। भगवान शंकर जितने बड़े निष्प्रपंच हैं, नारायण जी उतने बड़े प्रपंचकारी हैं। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहु न पावा, जिसके माया को कोई नहीं समझ सकते, ऐसे विचित्र मायाधर हैं भगवान। तो जाके नारायण जी को बोले, प्रभु, बोले हाँ, मैं भी भगवान शंकर के ही भांति काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। नारायण जी बोले, गलत बोल डाला बेटा। बोले शंकर के भांति, शंकर जी जैसे केवल शंकर जी ही हैं, उनके जैसे दूसरा नहीं हो सकते। एक वो हम, द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्य। अब बोल तो दिया, फंस गया। अब नारायण जी और ज्यादा फंसा दिए उसको। बोले वाह वाह नारद, क्या बात, क्या। बोले लेकिन एक बात बोलो नारद, एक काम के ऊपर विजय प्राप्त करना तेरे लिए कौन सा बड़ा बात था बेटा? तेरे जैसे ब्रह्मचारी, जैसे योगी, तेरे जैसे तपस्वी। अब नारद जी के खुशी का क्या ठिकाना, स्वयं भगवान अपने मुंह से बड़ाई कर रहे हैं। वो बेचारा मारे खुशी के फूला न समाया। बोले बस बस आपकी कृपा है। बोले मेरे कृपा नहीं नारद, ये तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा तपस्या है। बोले बस आपकी कृपा है प्रभु। बोले हाँ ठीक है बेटा। अब नारद जी वहां से गए मारे खुशी के। नारायण जी विचार किए, गर्व तनु भारे, इसके अंदर में घमंड आ गया। और भगवान नारायण जी हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, घमंड को बस बर्दाश्त नहीं कर सकते। भगवान वेद पुराण कहे असभान गुमान गोविंदन भावत नाही। भगवान को अहंकार बस पसंद नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी के अहंकार को स्वीकार नहीं किए जी। ब्रह्मादि महाराज की कथा में आता है, ब्रह्मादि जय समरूढ़म दर्प कंदर्प दर्पहा जय सर्वतर गुप्तो रास मंडल मंडन। दावाग्नि पान करते समय अग्नि देवता के मान मर्दन किए। वरुण जी को, बाबा नंद को वरुण पास से छुड़ा के लाते समय वरुण देवता के मान मर्दन किए। महाराज के समय कामदेव के मान मर्दन किए। दावाग्नि पान करके अग्नि देवता के मान मर्दन किए। गोवर्धन लीला में देवराज इंद्र के मान मर्दन किए। वत्साहरण की लीला में ब्रह्मा जी के मान मर्दन किए। इन लोगों को नहीं छोड़े तो नारद जी को कहां से छोड़ेंगे? नारद जी को बोले आ बेटा, बोले तुरंत भगवान माया का विस्तार के वो जो छुरछुरी निकलता है हाथ से, आप लोग टीवी में देखे होंगे, ठीक है, चुर निकला, तुरंत माया का विस्तार किया भगवान। देखते देखते एक दिव्य महल बन गया, एक दिव्य नगर बसा दिए। ये नगर वगर कुछ नहीं है, एक केवल क्या था, माया। एक माया में मैं नगर बसा दिए और उस नगर में एक राजा भी आ गया और उस राजा का नाम था शील निधि। और राजा के एक बड़ा सुंदर बेटी, भारी ब्यूटीफुल, ठीक, बड़ा सुंदर, उसका नाम था विश्व मोहिनी, बड़ा दिव्य सुंदरी, मृग के समान नेत्र उसका। अब उसके नगर में हजार हजार दास दासी सेवक, बड़ा सुंदर उद्यान उपवन, रत्न खजाना, कई हाथी घोड़ा सब। अब नारद जी उधर से घूमते हुए निकल रहे थे। नारद जी अचानक देखे उस नगर को। नारद जी विचार किया, अरे इधर से तो मैं कई बार गुजरा है, मेरे कभी देखा नहीं था, कहां से देखे गए, तो अभी अभी लॉन्च हुआ है? तो नारद जी विचार किए, बोले कौन सा है, मैं नहीं देख पाया। बोले चलो घुस के देखता हूं। बोले अब नारद जी अंदर गए। इसी को बोलते हैं टेकार गुणा को जा करके चुलाना, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे, ये बरपेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उड़ता है क्या? किसी को नुकसान करता है? नहीं करता। अब आप उसको जाके जबरदस्ती एक तो पत्थर फेंक के मारोगे तो छोड़ेगा, तो वही वाला स्थिति है। अब नारद जी घुस गए। कालो नहीं आता वही में वही आता, काल स्वयं नहीं आता, हम खुद जाते हैं काल के पास, मुझे मार, ठीक। अब नारद जी वहां नगर प्रवेश किए। अब भगवान शंकर उसको क्या बढ़िया समझाए थे, बोले बेटा किसी को मत बताना, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। नारायण जी के पास चले गए, अब फंस गए। अब उस नगर में पहुंचे, नारद जी का बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। नारद जी को बिठाए। नारद जी को बिठाने के बाद शील निधि राजा बोले, मुनिराज मेरी एक बेटी है, उसके हाथ वाथ देख देते क्या, आपको आता है? तो बोले हाँ आता है जी। बोले बुलाए बेटी को। बेटी को बुलाने के बाद नारद जी उसके हाथ देखने के लिए, वो बेटी आई, हाथ बढ़ाई, नारद जी उसके हाथ देखने लगे। नारद जी अचानक एक बार उसके मुंह को देख डाले। अब मुंह को देख डाले तो नारद जी उसके मुंह को देखने लगे, भक्त खा के देख रहे हैं, जैसे भांग खाया हुआ कोई व्यक्ति देखता है। उनके पिताजी बोले नारद जी को, मुनिराज हाथ देखने बोला हूं। नारद जी बोले मैं वो मुंह, यहाँ की जो रेखा नहीं रहता है माथा, जब आप लोग ऐसे करते होगे तो ललाट में रेखा होता है, ठीक है, हम ललाट देख के बताने वाले बाबा हैं। बोले ठीक है। और उनके पिताजी बोले ठीक है भाई, ये बाबा हाथ के रेखा वाले नहीं होंगे, माथा के रेखा वाले होंगे।
बोले क्या है इसका भविष्य, इसकी शादी वादी करना है। बोले नारद जी बोले काश से मेरे को मिल जाए, बोले हम का चाहिए, ठीक है, काश से मेरे को मिल जाए। नारद जी देखो अभी अभी वो काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आया है और फंस गया, कामदेव को जीत के आया है वो और फंस गया। क्यों? जिसको नारायण फंसाए उसको कौन बचाए श्रोता समाज है? और वो काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है, राम के ऊपर थोड़ी किया है, ठीक है। अब नारद जी के मन में जप तप भजन ना होयते ही काला, केहि विधि मिलाहि कवन विधि पाला। अब नारद जी का मन ना तो पूजा पाठ में लग रहा है, ना भक्ति में लग रहा है, ना नाम जाप में लग रहा है, केवल मेरे को कैसे करके भी ये चाहिए, बोला लड़की चाहिए, बात खत्म, ठीक, जैसे करके भी मेरे को ये चाहिए। नारद जी के अंदर केवल एक ही भाव। अब नारद जी व्याकुल हुए और उसके भविष्यवाणी करने लगे, बोले इसका भाग्य रेखा बता रहा है, इसका जो पति होगा तूरा तमूरा पकड़ने वाला होगा, वो अपनी बारे में बताने लगा, छोटा सा जटा रखने वाला होगा, दिन भर नारायण नारायण करने वाला होगा। इस प्रकार बोला और दौड़ते दौड़ते चला गया नारायण जी के पास, नारायण जी को दंडवत प्रणाम किया, कहने लगा प्रभु। भगवान बोले क्या बात है पुत्र? बोले प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो ऐसा आप काम कीजिए प्रभु, मेरे को एक दिन के लिए आप अपना चेहरा दे दो ना प्रभु, बोले एक दिन के लिए मेरे को स्मार्ट बना दो। बोले अभी स्मार्ट भी कोई बनाने का चीज है जी, है वो आदमी जो पैदाइशी रहेगा जो रहेगा। बोले भगवान एक दिन के लिए बस, क्योंकि संसार में नारायण जी जैसा सुंदर कोई नहीं है श्रोता समाज, पुरुषों में, और नारियों में माता पार्वती के समान सुंदर कोई नहीं। नारायण जी का सौंदर्य वर्णन करते हुए कहते हैं उद्यन्नीरदनीर सुंदर तनुम श्यामाभिरामाकृतम विश्वेशम कमला विलास विलसत्पादारविंदद्वयम। वेणुगीत में उनका वर्णन करते हैं दृष्ट्वा वरहापीडं नटवर्यवपोः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्रवासं कनककपीसं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रन्ध्रवेणुधर सदया पुरयन गोपवृन्दैः वृंदावन शपदरमणं प्राविशत गोपकीर्तिः। ये भगवान के सौंदर्य, ये उनके रूप। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कोटि मनोजल बनहारे, कोटि मनोजल। मानस में भी भगवती के से सोहन वरतन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। तो बोले प्रभु आप सबसे सुंदर हो, एक दिन के लिए अपना रूप मेरे को दे दो, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वो काम करो। भगवान बोले हित? जा मैं तेरा परम हित करता हूं। बोले यही विधि हो या परम हित। भक्त तो हित का मांग कर रहे हैं लेकिन भगवान परम हित दे रहे हैं। देखो श्रोता समाज, कोई रोगी यदि डॉक्टर के पास जाएगा और अपने रोग से पीड़ित तो होकर के डॉक्टर से कहेगा कि मेरे को जहर दे दो मैं मरूंगा, तो डॉक्टर उसको जहर नहीं देगा, उसको औषधि ही देगा ठीक करने वाला, ठीक है, क्योंकि वो रोग से पीड़ित है, कष्ट में है, तो कष्ट में कुछ भी बोल सकता है, तो डॉक्टर उसको जहर थोड़ी दे देगा, तो उसको तो औषधि ही देगा। तो नारद जी हित की मांग कर रहे हैं, अर्थात जहर मांग रहे हैं, भगवान उसको औषधि दे रहे हैं, परम हित। परम हित में क्या किए? बेंद्रा का मुंह दे दिए, ठीक। भगवान कोई भी काम अकारण नहीं करते श्रोता समाज, कारण आड़ो है। अब बंदर का मुंह मिला, नारद जी का कॉन्फिडेंस, मेरे चेहरा तो नारायण जी वाला है, वो थोड़ी जान रहा है बेंद्रा है बोलते, उसको तो यही लग रहा है मैं सबसे सुंदर, नारायण जी का रूप है मेरा। स्वयंवर में पहुंचा नारद जी, अब स्वयंवर में पहुंचे, वहां विश्व मोहिनी माला लेकर के चली, कंकण किंकुणी नूपुर धोनी सोनी। जब विश्व मोहिनी चलने लगी, उसके पायल की आवाज, बैजेट की आवाज, छुनुर छुनुर पैरी बाजे, ठीक है, वो बजने लगा। सारे वहां बैठे हुए राजकुमार लोगों का दिल खुश है। अब विश्व मोहिनी चलने लगी। जब विश्व मोहिनी चलने लगी तो नारद जी देखे, बोले अरे ये मेरे को देख क्यों नहीं रही है? सबसे सुंदर मैं हूं, तो इनको तो मेरे को ही देखना चाहिए। नारद जी का दिमाग खराब, नारद जी इशारा करने लगे, हाँ, ताकि कम से कम उसका नजर मेरे और पड़े, ठीक है, नजर पड़ेगा तब तो माला पहनाएगी।
फिर भी वो नहीं देखी नारद जी को। फिर नारद जी फिर भी नहीं देखी, एक हिसाब से लाइन मार रहा था, ठीक है, फिर भी नहीं देखी। अब उसका फिर नारद जी खड़े हो गया, उसका अब तो देखी। अब उसके बाद खड़े हो गए तो उसी समय नारायण जी वहां पहुंचे। जैसे नारायण जी पहुंचे, विश्व मोहिनी उठाई माला और नारायण जी के गला में डाल दी। अब नारायण जी के गला में डाले, नारायण जी विश्व मोहिनी को पकड़े वहां से चले। नारद का तो जीव जल गया। अब बेचारा एक तो ब्रह्मचारी आदमी, पहली बार किसी को प्यार किया था, वो भी हाथ से गया। नारायण जी माता विश्व मोहिनी को लेकर के चले। अब विश्व मोहिनी को लेकर जाने के बाद नारद जी बेचारा का दिमाग खराब। भारी कष्ट पप्पू, बेचारा व्याकुल हो गए थे। अब इसी बीच में अब आदमी का जब ज्यादा दुखी हो जाता है, एक तो बेवफाई, उसमें भी दुख दर्द, पहली बार किसी को प्यार किया और प्यार शुरू है 2 दिन नहीं हुआ था और खिसक गई है, बड़ा तकलीफ नारद जी। अब बेचारा कलबला रहा है, आंख से आंसू बह रहा है। वहां 2 शिवगण थे। शिवगण लोग ऐसे बदमाश रहते हैं, अब नारद जी को देख के शिवगण लोग हंसने लगे कूद कूद के, हैं, क्योंकि वो लोग तो लगा लिए थे 2-2 दम। नारद वहां 2 शिवगण खड़े थे, वो लोग कूद कूद के नाचने लगे। अब कोई आदमी गुस्सा में है और उसको देख करके कोई हंसेगा तो सामने वाला का तो और दिमाग खराब हो जाएगा। नारद जी क्रोध में क्यों हंसते हो बोले। तो शिवगण लोग बोले अपने मुंह तो देखो नारद जी। बोले नारद जी बोले क्या प्रॉब्लम है जी मेरे मुंह में। बोला अब वो थोड़ी जान रहा है उसके मुंह में क्या प्रॉब्लम था। गया पानी में अपने मुंह देखा, बेंद्रा मुंह है, मारा काटा बदन भयंकर, जैसे बेंद्रा का मुंह देखा व्याकुल हो गया। बोले वो नारायण जी क्या, जिंदगी भर पूजा किया उसका, जिंदगी भर उसका नाम लिया, जिंदगी भर उनका सेवा किया, यही फल दिया मेरे को है। और नारायण जी बिगड़ गए हैं। नारद जी सोचता है नारायण जी बिगड़ गए हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर को, क्योंकि वो स्वतंत्र हो गए हैं, उसके सिर के ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, इसलिए जो मर्जी आए वो करता है, मैं उसके सबसे बड़ा भक्त था, मेरे को नहीं छोड़ा है। दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, जाके उसको श्राप दे दूं या मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, पूरा दुनिया में मेरा थू थू करवा दिए, हंसी उड़वा दिए। बोले उसको तो बाद में श्राप दूंगा, पहले तो दोनों शिवगण को देता हूं। बोले और दोनों शिवगण को बोले तुम दोनों का स्वभाव असुर के समान है, जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तो वही दोनों शिवगण जो थे समय पा करके रावण कुंभकर्ण बन के जन्म लिए। राम जी के जन्म का एक कारण ये भी बना, ऐसे रामचरितमानस के बालकांड कहता है, ठीक है। अब नारद जी वो नारायण जी को श्राप देने के लिए जा रहे हैं, मारे गुस्सा के पैर पटकते पटकते जा रहे थे, जाते जाते अचानक बीच ही पंथ मिले धनुजारे, संगरमा सोई राजकुमारे। अब नारद जी तो बेचारा कलबलाए हैं, चले जा रहे हैं मारे गुस्सा के। अचानक बीच में नारायण जी दिख गए और नारायण जी के साथ में एक तरफ वो विश्व मोहिनी और एक तरफ महालक्ष्मी, दोनों को अगल बगल साथ में रखे हैं नारायण जी। नारद जी देखे विश्व मोहिनी और महालक्ष्मी, बोले एक तो था क्या जी ऑलरेडी है, मोर वाला लभी लेना री से। बोले अब नारायण जी जैसे नारद जी को अपने ओर आते देखो, विश्व मोहिनी को और थोड़े अपने तरफ खींच लिया, नारद जी का कलेजा जल गया। नारद जी बोले नारी के लिए हुआ ये सब, नारी का दुख पाना होगा। आज जैसे एक नारी के लिए मैं तड़प रहा हूं, वैसे एक दिन नारी के लिए तुम भी तड़पोगे। आज जो बंदर का शकल मुझे दिए हो, एक दिन यही बंदर लोग आपके काम आएंगे, नारी के लिए तड़प तड़प के बन बन भटकोगे। नारद जी श्राप दिए, श्राप देने के बाद तुरंत फिर भगवान जो माया का विस्तार किए थे माया को समेट लिए। बस जब भगवान अपने माया को दूर किए, ना तो वहां कोई महालक्ष्मी है ना तो कोई विश्व मोहिनी है। नारद जी व्याकुल हो गए, बोले प्रभु मैं आपके माया को समझ नहीं पाया। भगवान बोले कहां से समझेगा, कोई नहीं समझे। बोले तो नारद जी बोले प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले वो भी कैसा होगा, मृषा न होए देव ऋषि वाणी। भगवान बोले मेरे ही इच्छा था नारद, तुम मेरी इच्छा से ही मेरे को श्राप दिए हो, मेरे जन्म लेने का एक कारण बनना था। तो नारद जी के श्राप के कारण भी एक बार राम जी जन्म लिए। देखो कितना कारण हो गया राम जी के जन्म का। तो राम जी के जन्म का एक कारण ये भी था। अब एक कारण और सुनो, क्या कारण? ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे महाराज मनु, ठीक,
एक कारण और राम जी के जन्म का, पहले स्टार्टिंग में ही बताया था राम जन्म के हेतु अनेका, बहुत से कारण है, जिसमें से एक एक कारण बताते जा रहा हूं। एक और नया कारण, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनसे भय नर श्रेष्ठ अनुपा। महाराज मनु और उनके पत्नी का नाम था शत्रुपा। उनके 3 बेटियां थी, भागवत में बताता हूं आप लोगों को, आकुची, प्रसूति और देवहूति। उनके 2 पुत्र थे महाराज मनु के, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अपने बड़े बेटा उत्तानपाद को राजगद्दी में देने के बाद बहुत काल तक महाराज मनु राजकाज संचालन किए। फिर महाराज मनु के मन में विचार आया। क्या विचार आया? हो यन विषय विराम गृह वसतभा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भक्ति बिना। बोले मेरा चौथापन आ गया, लेकिन मैं आज तक हरि भक्ति नहीं कर पाया। बोले अब मेरे को भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके चौथापन में अपने घर द्वार को छोड़ करके अपने पत्नी शत्रुपा को साथ में लेके तपस्या करने के लिए जाने लगे। जाते समय ऐसे लगने लगा, तो उपमा देते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, पंथ जात सोहत मति धीरा ज्ञान भगति जिमि धरे शरीरा। जाते समय ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो साक्षात ज्ञान और साक्षात वैराग्य मूर्ति समान स्वरूप धारण करके चले जा रहे हैं। दोनों जाने लगे। अब जाने के बाद निमिषारण्य तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 कई साल बीता, अन्न जल का त्याग कर दिए, एक पैर में खड़े होकर के तपस्या करने लगे। 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब जब इनका तपस्या चरम गति में पहुंचा तो इनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब कथा को एकदम ध्यान से सुनना, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, ठीक है। इनके सामने प्रकट हुए कौन? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद महाराज मनु से कहा, महाराज मनु मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। महाराज मनु वो ब्रह्मा जी को बोले, आप सबसे बड़े भगवान हो कि आपके ऊपर भी और कोई भगवान है? बोले ब्रह्मा जी बोले मेरे ऊपर भी हैं। बोले तो महाराज मनु बोले मतलब तुम भी किसी की बात मानते हो? बोले हाँ। तुम खुद मांगने वाले हो जी, तुमसे मैं क्या मांगूंगा? बोले ठीक। अब फिर तपस्या करने लगे। इनके सामने में फिर भगवान रुद्र आए। भगवान रुद्र जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए, बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो महाराज मनु। महाराज मनु उनको भी यही बोले तुम सबसे ऊपर हो कि तुम्हारे ऊपर भी और कोई है? बोले मेरे ऊपर भी कोई है, मतलब तुम भी किसी को मांगते हो? बोले हाँ। बोले तुम भी तो भिखारी हो जी। बोले मैं उसको मांगूंगा जिसको और किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े। फिर तपस्या करने लगे। विष्णु जी आए। विष्णु जी को पूछे तुम सबसे ऊपर हो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है? विष्णु जी क्या बोले? मेरे ऊपर भी कोई है। इस बात को ध्यान दो। विष्णु जी क्या बोले? मेरे ऊपर भी कोई है। तो बोले तुम भी मांगते हो? बोले हाँ। तो बोले मैं तुमसे भी नहीं मांगूंगा, विष्णु जी को भी नहीं मांगे। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को वरदान नहीं मांगे वो। फिर तपस्या करने लगे। तीनों मिलके एक साथ आए। एक साथ एक मूर्ति कार्य भेदे न त्रिधा भवति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। तीनों जब एक साथ आए तो फिर पूछे तीनों को एक साथ, बोले तुम तीनों ही सबसे ऊपर टॉप लेवल के भगवान हो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है? बोले हमारे ऊपर भी कोई है। बोले मैं उसको मांगूंगा जिसको किसी और को मांगने की जरूरत ना पड़े। फिर तपस्या करने लगे। इनके तपस्या देख के ब्रह्मा विष्णु महेश आए बहुबारा। मानस का शब्द है, एक बार नहीं कई बार आए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश को महाराज मनु वरदान नहीं मांगे। आखिरी में फिर इनके लिए आकाशवाणी हुआ। और आकाशवाणी में क्या शब्द था? मांगो मांगो वर बैन भवानी, मांगो मांगो वर बैन भवानी, परम गंभीर कृपा मृदोषानी। बोले हे महाराज मनु हम आपके तपस्या से प्रसन्न है, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। महाराज मनु आंख खोले, देखे चारों तरफ, बोले कोई दिख नहीं रहे हैं। बोले वरदान किसको मांगो? किम वा प्रेत पिशाचो वा किम गंधर्व राक्षसा, भूत हो प्रेत हो पिशाच हो मनुष्य हो देवता हो। अरे कोई सामने आके खड़े हो गए तब तो वरदान मांगूंगा जी, कि हवा को वरदान मांगूंगा? कहां से आवाज आ रहा है? तो पुनः आकाशवाणी हुआ। बोले महाराज मनु मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूं, मेरा कोई रूप नहीं है महाराज, मैं अद्वैत ब्रह्म हूं, शब्द ब्रह्म हूं, शून्य ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, वो तो बिनु पग चला। सुने बिनु काना? हर देश में तो हर वेश में तो है नाम अनेक पर एक है तो, हर देश में तो वो तो सर्वत्र व्याप्त है। बोले तुम मेरे को कौन से वाले रूप में देखना चाहते हो? महाराज मनु को भगवान बोले, ब्रह्म बोले तुम मेरे को कौन से वाले रूप में देखना चाहते हो?
उस रूप का कामना करो तो मैं उसी वाले रूप में आऊंगा तुम्हारे पास। तो फिर महाराज मनु रूप के कामना किया। कौन से रूप के कामना किए? चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, अबल जो स्वरूप, अबल जो स्वरूप, अबस सेवा मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही, अजो भुसुंडे मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में निवास करता है, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। क्या बोले? जो स्वरूप शिव जी के हृदय में रहता है। अब शिव जी के हृदय में कौन सा रूप रहता है, इसको देखने के लिए हमको रामचरितमानस बाल कांड को छोड़ के अरण्य कांड में जाना पड़ेगा। अरण्य कांड में सुतीक्षण जी बता रहे हैं उनके हृदय में कौन से रूप रहते हैं। अरण्य कांड के चौपाई, हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। उनके हृदय में कौन से रूप रहते हैं? राम जी का रूप रहता है। तब महाराज मनु की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान राम जी के रूप में वो ब्रह्म आए। नीर नीरधर नीरमणि, नीर नीरधर श्याम, राजतन शोभा निरति, कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला ज्वलयमान स्वरूप उनके सामने प्रकट हुए। जब महाराज मनु के सामने प्रकट हुए तो उनके वाम भाग दिशि सीता, उनके भाग में सीता भी खड़ी थी, उनकी माया। और महाराज मनु क्या देखने लगे उस ब्रह्मराम में कि उपजहि जास वंश गुण खाना। चौपाई को एकदम ध्यान से समझो। उपजहि जास वंश गुण खाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। उनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं। वो राम को देखे, यानी ये चौपाई स्पष्ट कर रहा है राम अलग है, विष्णु अलग है। विष्णु कौन है? जो उनके अंश से जन्म लेते हैं। दूसरा, महाराज मनु विष्णु को वरदान नहीं मांगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि वरदान देने के लिए विष्णु आए थे, लेकिन उन्होंने कहा विष्णु से भी नहीं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर को वरदान मांगे। और वो पार ब्रह्म परमेश्वर के अंश कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी राम अलग है, विष्णु अलग है। विष्णु का आगमन वैकुंठ से होता है या क्षीर सागर से होता है, राम का आगमन साकेत से होता है। राम विष्णु के अवतार नहीं है, राम का आगमन साकेत से हुआ था। साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है राम। इसीलिए रामचरितमानस कथा सुनाने से पहले भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम सो परमात्मा भवानी। राम साक्षात ब्रह्म है, वो किसी के अवतार नहीं है। वो अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हैं। वो किसी के बिना अपूर्ण नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। विष्णु जी के अवतार भरत लाल हैं, ठीक है। और विष्णु जी का रूप राम जी से मिलता है, इसीलिए भरत लाल जी का रूप राम जी से मिलता है। भगवान क्या बोले थे? हुई है दिन अंसन सहित मनुज अवतारा, हुई है दिनकर वंश उदारा। मैं अपने अंशों के साथ सूर्य वंश में जन्म लूंगा, बोले हैं भगवान। अब उनके अंश कौन है? बालकांड के चौपाई, उपजहि जास वंश गुण खाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। इन्हीं तीनों अंश के साथ में पार ब्रह्म परमेश्वर राम चौथा पुत्र बन करके जन्म लिए, 4 बालक। ठीक, तो राम विष्णु के अवतार नहीं है, राम सीधा राम है। राम का आगमन सीधा साकेत से होता है। हाँ, कदाचित किसी जन्म में विष्णु भी राम बन करके आए होंगे, क्योंकि राम जन्म एक बार नहीं हुआ है, कई बार राम अवतार हुआ है। हरि अवतार हेतु जग होई, इदम मिथ्य कह जाय न सोई, नाना भांति राम अवतारा। यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। तो भगवान विष्णु भी कभी राम बन करके जन्म लिए होंगे, लेकिन मैं जिस राम की कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ये साकेताधीश राम की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो साकेत से आते हैं। ठीक है, तो अब महाराज मनु वरदान उनको देखे, कौन? और राम जी को देखने के बाद राम जी बोले, क्या इच्छा है महाराज, वरदान मांग लो। महाराज मनु बोले, जब तक आपको नहीं देखा था तब तक तो मन में कई ठो डिमांड था, लेकिन आपको देखने के बाद सब भूल गया। यही होता है, हम जिनसे प्यार करते हैं, यदि अचानक वो हमारे सामने आ जाए तो सब भूल जाते हैं। ठीक है, अचानक राम जी को देखे, सब भूल गए। बोले, कुछ तो मांग लो महाराज मनु। महाराज मनु बोले, अब मन में तो कुछ और था, लेकिन आपके रूप देखने के बाद मूड बदल गया। बोले, क्या बदल गया? तो महाराज मनु कहे, दानी शिरोमणि चतुर तुम, अनाथ कहूं सतभाव,
चाहूं तुम ही समान सुत, तुम सन कछु न दुराव, तुम सन कछु न दुराव। हे प्रभु, आप तो दानी शिरोमणि हैं, मैं आपके जैसे बेटा पाना चाहता हूं। भगवान बोले बच्चा विचित्र बात करता है यार। बोले मेरे जैसा कहां से होगा, मेरे जैसा केवल मैं हूं। 1 पीस कहां से 2 पीस लाऊंगा तेरे लिए। मैं आप लोगों को बार बार बताऊं, ब्रह्म जैसे केवल ब्रह्म ही होते हैं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, उनके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम मेरे को वरदान मांगे हो तो ठीक है, मेरे जैसा तो दूसरा होगा नहीं। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाए, नृपतावतनय होई मैं आई। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे बेटा बन करके आऊंगा। ऐसे भगवान उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद महाराज मनु ब्रह्मलोक प्रस्थान के समय पा करके वही महाराज मनु दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बन के जन्म लिए, जिनके पुत्र बन करके राम जी इस धराधाम में आए। ये भी एक कारण था राम जन्म का। ठीक, कितना कारण हो गया। अब एक और कारण सुनो। विश्व विदित एक के कई देशो। पहले पूरा कारण समझ जाओ, राम जी के जन्म कितने कारण को लेकर होता है। कात कारण नहीं, इतना सुनो कि चल के फिर वो सच है। जो बचत 5 दिन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आज पहला दिन में सारे चीज को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ये सारे कारण हुआ। अब एक और कारण सुनो। क्या कारण। विश्व विदित एक के कई देशो, चित्रकेतु जहां बसहि नरेशो। एक विशालतम देश था जिसका नाम था केकय देश। वहां के राजा थे महाराज चित्रकेतु। उनका चौथा बना गया। उनके 2 पुत्र थे। बड़े बेटा का नाम था प्रताप भानु और छोटे बेटा का नाम था अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़ा बलवान, साथ में बुद्धिमान, तीसरा चरित्रवान। और उसके जो छोटा भाई था अरिमर्दन, वो महान बलशाली, विचित्र बलवान, पहलवान था वो। महाराज चित्रकेतु का चौथा पनाया तो अपने बड़े बेटा प्रताप भानु को राजगद्दी में बिठा करके वह वन के मार्ग चला गया तपस्या करने के लिए। अब प्रताप भानु राजा बने। प्रताप भानु का मंत्री था, उसका नाम था धर्मरुचि। प्रताप भानु के मंत्री का क्या नाम था। धर्मरुचि। नाम धर्मरुचि, शुक्र समाना, शुक्र के समान बुद्धि था उसके पास, बड़ा बुद्धिमान। अब जो राजा का भाई बलवान हो, मंत्री बुद्धिमान हो, तो राजा पराजित कैसे होगा। और राजा स्वयं बुद्धिमान और बलवान खुद है। तो महाराज प्रताप भानु अकंटक राज्य करने लगे, चक्रवर्ती सम्राट बने, सप्तद्वीप में राज्य करने लगे। सारे राजा महाराज प्रताप भानु के अधीनस्थ हो गए और भूमंडल में उनके दुश्मन लोग उनके डर से अपने गांव घर को छोड़ के जंगल गिरी कंदराओं में जा के छिप गए। इतने प्रतापी राजा थे। और महाराज प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा भी थे, ब्राह्मणों के खूब सम्मान करते थे, गौ का सम्मान करते थे। जहां भी गौ को देखते थे महाराज प्रताप भानु को प्रणाम करते थे, गौ को माता रूप में, धर्म की रक्षा करते थे, यत्र तत्र सर्वत्र यज्ञ हवन आदि करवाते रहते थे। उनके सारे प्रजा भी उनसे खुश थे, पूरे प्रजा संतुष्ट। राजा से पूरा प्रजा कभी संतुष्ट नहीं होता। 50 जने यदि राजा के समर्थक रहेंगे तो 20 जने उनको गाली देंगे। ठीक है, लेकिन महाराज प्रताप भानु ऐसे राजा थे कि उनके सारे के सारे प्रजा उनसे संतुष्ट थे, सब उनको अपने पिता के समान सम्मान करते थे। और महाराज प्रताप भानु भी अपने सारे प्रजाओं को अपने ही बेटा बेटी के समान पालन करते थे। बड़े न्यायानुशासित, शौर्य प्रकाशित, धर्म ध्वज रक्षक थे महाराज। बहुत काल तक राजकाज किए। एक दिन की बात है, महाराज प्रताप भानु को शिकार खेलने की इच्छा हुआ। कथा समझना, शिकार खेलने की इच्छा हुआ तो महाराज प्रताप भानु वन के मार्ग गए। कुछ दूर जब शिकार खेलते हुए घोड़े में थे अकेला, और अचानक देखे एक ठो सुअर, सुरहा। ठीक है, उसके 2 ठो दांत निकला हुआ था, बड़ा बड़ा। वो दांत ऐसे लगने लगा कि मानो राहु अपने मुंह में चंद्रमा को दबा के भाग रहा है, क्योंकि चंद्रमा श्वेत दिखता है, राहु का वर्ण काला। तो महाराज उसको देखे, और उस जो सुअर था वो महाराज प्रताप भानु को देख देख के गुर्राता था। एक बार गुर्राया, महाराज प्रताप भानु इग्नोर किया, दूसरा बार गुर्राया, इग्नोर किया, तीसरा बार फिर उसको गुर्राया। प्रताप भानु को भी तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, ईगो हट हो गया, बोले मारूंगा इसको बोला। और मारने के लिए उस सुअर के पीछा करने लगा। वो सुअर दौड़ा, भागते भागते महाराज को घोर जंगल के अंदर ले गया, और घोर जंगल के अंदर लेकर के वो सुअर अंतर ध्यान हो गया। महाराज प्रताप भानु देखा शाम हो गया, निर्जन जंगल में, निर्जन वन में अकेला महाराज प्रताप भानु। बोले अब मैं क्या करूं।
महाराज प्रताप भानु को भी प्यास लग रहा था, उसके घोड़े को भी प्यास लग रहा था। कुछ दूर में एक सरोवर दिखा, सरोवर में गए, स्नान किए, घोड़े को स्नान करवाए, जल पिए, घोड़े को जलपान करवाए। उसके बाद महाराज प्रताप भानु देखे सुंदर वेदत ध्वनि सुनाई दे रहा था कुछ दूर में। यज्ञ जब हवन करते हैं हम लोग तो एक सुगंध आता है, आप लोग अनुभव किए होंगे, तो सुगंध आ रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे। महाराज प्रताप भानु विचार किए शायद यहाँ कोई ऋषि का आश्रम है लगता है। टहलते टहलते उस ऋषि के आश्रम के पास गए, वहाँ एक मुनि बैठा हुआ था तपस्या की मुद्रा में। उनके सामने गए महाराज प्रताप भानु, उनको प्रणाम किए। वो मुनि आँख खोले, बोले कौन हो राजन तुम, दिखने में तो राजा के समान लग रहे हो। प्रताप भानु बोले मैं महाराज प्रताप भानु का सेनापति हूँ। प्रताप भानु ने नहीं बोला, क्यों, ये नीति कहता है किसी निर्जन स्थान में यदि आप हो तो वहां हमको अपना परिचय नहीं देना चाहिए, क्या पता हमारे शत्रु हो सकते हैं, राजनीति कहता है। तो मैं प्रताप भानु नहीं बोला, प्रताप भानु का सेनापति हूं बोला। तो वो जो मुनि था बोले आइए बैठो, बोले उनको फल दिए, फल खिलाए, घोड़ा को चारा दिए। घोड़ा को चारा देने के बाद अब उनके साथ बैठे, थोड़ा वार्तालाप होने लगा, सुंदर सुंदर उनको भक्ति मार्ग की बात बताने लगे, ज्ञान विज्ञान के बारे में बताने लगे। महाराज प्रताप भानु के मन में उसके लिए भक्ति जागने लगा। बोले आप कौन हो मुनिराज, यहाँ कब से निवास कर रहे हो। मुनिराज कहते हैं मेरा नाम है एक तनु। जब ब्रह्मा जी आदि सृष्टि किए, सृष्टि का शुरुआत किए, तो ब्रह्मा जी के सबसे पहला बेटा मैं था, ठीक है, और ब्रह्मा जी के पहला नंबर का बेटा मैं हूं। और जब से मेरा जन्म हुआ है मैं कभी मरा ही नहीं हूं, मेरा यही शरीर है, इसीलिए मेरा नाम है एक तनु। और मैं ब्रह्मा जी मेरे को यहाँ जंगल में तपस्या करने के लिए भेज दिए हैं, तो मैं इसी जंगल में निवास करता हूँ। हम त्रिकालदर्शी हैं राजन, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम प्रताप भानु के सेनापति नहीं, तुम स्वयं महाराज प्रताप भानु हो। अब तो प्रताप भानु का उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गया, बोले चमत्कार। और यही में आदमी फंसते हैं, चमत्कार के पीछे भगोगे मरोगे। सत्य केवल एक ही है, मैं अपने कथा में बार बार बोलता हूं, क्या, साचो तेरो नाम राम, साचो तेरो नाम, झूठे जग के काम राम, साचो तेरो नाम। सत्य केवल राम है। लेकिन अब महाराज उसके चमत्कार के पीछे बोले कैसे जान गया मैं राजा हूं, कैसे जान गया, उसको बाद में जानेगा बेटा राजा, ठीक है। अब उसको तो लगने लगा ये हाँ ये सिद्ध मुनि हैं, तब तो जान गया। अब उसको वो उसके लिए श्रद्धा बढ़ गया, उसके पैर में गुरुदेव बोले, वो सरेंडर हो गया वहां। अब एक दिन मतलब पूरा समय बीतने लगा, फल मूल खाए, तो महाराज प्रताप भानु बोले आपके पास कोई सिद्धि रिद्धि, बोले हर प्रकार का सिद्धि है। आप क्या क्या कर सकते हैं, बोले कुछ भी कर सकता हूँ। बोले हाँ गुरुदेव, बोले और श्रद्धा बढ़ गया। बोले गुरुदेव एक काम कर सकते हो, बोले हाँ बताओ बेटा। बोले मैं कभी बूढ़ा ना हूं, हमेशा जवान रहूं, पृथ्वी में अकंटक राज करते रहूं, ऐसा कोई उपाय है। हाँ है। क्या उपाय है। बोले मेरे आशीर्वाद से हो जाएगा, कभी बूढ़ा नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, हमेशा पृथ्वी में राज करोगे, कोई तुम्हारे को युद्ध में जीत नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हारे रास्ता में एक कांटा बस है। बोले क्या कांटा। बोले धरती के ब्राह्मण लोग, क्योंकि ब्राह्मण यदि तुम्हारे विरोध कर दिए तो तुम सफल नहीं हो पाओगे, तो सारे ब्राह्मणों को पहले अपने सपोर्ट में ले लो। बोले सारे धरती के ब्राह्मण को कहाँ कहाँ खोज के सपोर्ट में लूंगा, और सब लोग मेरे सपोर्ट करेंगे, कोई जरूरी भी तो नहीं है। तो इसका भी मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या उपाय है। बोले एक काम करता हूँ, तू अभी सो जा बेटा, मैं क्या है तेरे ऊपर खुश हो गया रे प्रताप भानु है, तो तेरे लिए मैं इतना करता हूँ, आज तक तो किसी के लिए नहीं किया हूँ अपने सिद्धि का उपयोग, लेकिन जा तेरे लिए करता हूँ। बोले अब महाराज को तो उसके ऊपर भरोसा और बढ़ते जा रहा है, तो बोले तेरे लिए करता हूँ, एक काम कर तू। इस कथा से आप लोगों को शिक्षा भी लेना है, कहीं भी चमत्कार देख करके पागल मत हो जाओ, फंस जाओगे। इस कथा से शिक्षा लो, ठीक है। तो बोले तेरे लिए एक काम करता हूँ बेटा। बोले हाँ बताइए गुरुदेव। बोले तू अभी सो जा, जब तू आंख खोलेगा तो मैं अपने तंत्र विद्या से तेरे को रातों रात तेरे राजमहल पहुंचा दूंगा, केकय देश। तू जैसे आंख खोलेगा देखना तू केकय देश में रहेगा, तेरे घोड़ा भी अपनी जगह में बंधे रहेगा, जहां घोड़ा बांधने का जगह है वहां। और मैं तेरे जो कुल पुरोहित है उसका हरण कर लूंगा, और कुल पुरोहित के हरण करने के बाद मैं तेरे कुल पुरोहित के रूप धारण मैं कर लूंगा, और आके चुपचाप तेरे कान में बताऊंगा कि मैं तेरा कुल पुरोहित हूं, तब तू जानेगा।
और उसके बाद एक काम करना, धरती में जितने ब्राह्मण हैं सबको खाना खाने के लिए बुलाना, भोजन करने के लिए। मैं भोजन बनाऊंगा, ऐसे भोजन बनाऊंगा कि मेरे हाथ से बने हुए भोजन को जितने ब्राह्मण खाएंगे वो सारे ब्राह्मण तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे, अंडर हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तुम्हारा रास्ता का सारा कांटा खत्म, सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा, सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़ा नहीं होगे, अकंटक राज्य करोगे, अमर हो जाओगे। जो आदेश गुरुदेव सोया। तो वो जो अब बता रहा हूं, ये जो मुनि था वो कौन था? वो कपटी मुनि था। ठीक है, क्या था? कपटी मुनि। महाराज प्रताप भानु से युद्ध में हारा हुआ एक राजा था। महाराज प्रताप भानु सारे राजाओं को हराते थे, तो ये महाराज प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा, और हार करके महाराज प्रताप भानु से लड़ तो सकता नहीं था क्योंकि प्रताप भानु पावरफुल था, लड़ नहीं सकता था। तो इंतजार करते बैठा था, बोले कभी तो मेरा दिन आएगा, बदला लूंगा। और आज उसका दिन आया। आज वो बदला लेने के लिए वहां जोगी बन के बैठा था, और जो सुअर था वो काल केतु नाम करके राक्षस था। ठीक है, वो रूप बदलता था, तो मायावी राक्षस था। तो जैसे महाराज प्रताप भानु से काल केतु उसका मित्र था, वो कपटी मुनि का, वो काल केतु महाराज प्रताप भानु को ले जाकर के उसके केकई देश में उसके निवास स्थान में छोड़ दिए, उसके घोड़ा को स्थान में बांध दिए, और उसके कुल पुरोहित का वो काल केतु नाम करके जो असुर था, मायावी असुर, हरण कर लिया। अब ये जो कपटी मुनि था वो राजा से हारा हुआ, महाराज प्रताप भानु से हारा हुआ राजा उसके पास पहुंचे, और उसके पास पहुंचने के बाद जाकर के उसके कुल पुरोहित के रूप धारण करके बोले तुम्हारे कुल पुरोहित नहीं है, मैं हूं। महाराज प्रताप, चमत्कार। बोले गुरुदेव रातों रात में यहाँ पहुंच गया, आपके मंत्र शक्ति में कितना पावर है। तो मंत्र शक्ति का पावर नहीं है, वो असुर लेके आया था इसको, लेकिन इसके तो यही लग रहा है मंत्र का पावर है, चमत्कार। बोले बाबा ठीक है। अब सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए, सारे ब्राह्मण आए बैठे भोजन करने के लिए। जैसे भोजन करने के लिए बैठे, अब वो दीवाल के पीछे से आवाज दिया। कौन? वो काल केतु नाम के राक्षस। ऐसे आवाज दिया मानो ऐसे लगने लगा कि आकाशवाणी हो रहा है, बादल से आवाज आ रहा है। आवाज दिए सारे ब्राह्मणों को, बोले ब्राह्मणों भोजन मत करो, आप लोगों को जो भोजन परोसा गया है वो ब्राह्मणों का मांस है, तुम्हारे धर्म भ्रष्ट करने के लिए भोजन परोसा गया है। जैसे सुने सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, हाथ में जनेऊ लिए, क्रोध में आए, हाथ में जल लिए, कहने लगे महाराज प्रताप भानु तुम हमारे धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस प्रकार हम लोगों को निमंत्रण दिए हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, कुल समेत तुम्हारा विनाश हो जाए और तुम असुर कुल को प्राप्त हो जाओ। सारे ब्राह्मण एक साथ महाराज प्रताप भानु को श्राप दिए। सारे ब्राह्मण श्राप देने के बाद फिर ओरिजिनल वाला आकाशवाणी हुआ। ओरिजिनल आकाशवाणी में स्वयं भगवान आकाशवाणी करते हुए कहे ब्राह्मणों प्रताप भानु का कोई गलती नहीं है, प्रताप भानु तो षड्यंत्र में फंस गया। सारी घटना को आकाशवाणी में बताए, सारे ब्राह्मण पश्चाताप करने लगे, बोले महाराज प्रताप भानु जैसे धर्मात्मा राजा को हम लोगों ने श्राप दे दिया, अब दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकते। तो सारे ब्राह्मण बात देते हुए कहे महाराज हम अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन जाओ हम वरदान देते हैं स्वयं भगवान आएंगे तुम्हारे वंश के उद्धार करने के लिए। ऐसे आशीर्वाद देके सारे ब्राह्मण वहां से चले गए। अब जब दूर दूर के राजा महाराजा जो प्रताप भानु से हारे हुए थे उनको पता चला कि प्रताप भानु को श्राप मिला है, तो चारों ओर से राजा महाराजा लोग आक्रमण किए। महाराज प्रताप भानु के सारे परिवार मर गए, सारे परिवार नष्ट हो गए, प्रताप भानु भी मारा गया, अरिमर्दन भी मारा गया। और समय पा करके वही प्रताप भानु जाकर के विश्रवा के घर में रावण बन करके जन्म लिया। उसका छोटा भाई जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बन के जन्म लिया, और उसका जो मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि वो विभीषण बन के जन्म लिया। और इनके जितने बेटा पुत्र परिवार थे वो सब रावण के परिवार बन करके लंका में जन्म लिए। उनके उद्धार के लिए ब्राह्मणों के वचन को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने एक बार अवतार लिए। राम जी के जन्म का एक कारण ये भी है। ठीक, अब याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहे कि भरद्वाज जी यह सब रुचिर चरित में गाई, यह सब रुचिर चरित में गाई, आगिल चरित सुनहु मन लाई। ये सारे चरित्र को तो मैंने कहा, अब और आगे की कथा सुनो। क्या आगे की कथा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ
कौन था दशरथ? ये महाराज मनु जो तपस्या करके वरदान प्राप्त किए थे, पुत्र रूप में प्राप्त करूंगा, तो वही महाराज दशरथ। उनके 3 रानियां थी। महाराज अज के पुत्र है महाराज दशरथ। 3 रानियां, माता कौशल्या जो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, ठीक है, माता सुमित्रा और माता केकई, तो तीनों रानी महाराज दशरथ का चौथापन आ गया। लेकिन महाराज दशरथ के घर में कोई संतान नहीं थे, तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए। और बड़े दुखी होकर के जब आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो क्या करता है? उसको उसके गुरु याद आते हैं, क्योंकि एकमात्र गुरु ही हैं जिसको देखने मात्र से हमारा सारा दुख दूर हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम। तो अपने गुरु जी के पास गए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भो, देखो यहाँ पे भी एक बार शब्द आया, मैं आप लोगों को बताया था एक बार शब्द की व्याख्या। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। अपने सारे दुख सुख बताने के लिए गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पैरों के नीचे गिर गया और गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव, अपने गुरु जी से कहे, गुरुदेव उपाय रही तो रही, पर नाम कमाने वाला हो, घर जाता नहीं एक भी हो, पर वंश चलाने वाला हो। एक पुत्र हो जाए गुरुदेव, बस वंश चलाने वाला हो। तो उनके गुरुदेव बोले, धरहु धीर होई है सुतचारे, त्रिभुवन वेदित भगत भयहारे। धैर्य धारण करो महाराज, एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ। एक काम करो, जाओ श्रृंगी ऋषि को बुला के लाओ। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाए, श्रृंगी ऋषि जी आए। श्रृंगी ऋषि जी आने के बाद यज्ञ आरंभ हुआ, पुत्रष्टि यज्ञ। भगते सहित मुनि आहुति दिन प्रगटे अगनी चरु करलिन। भक्ति के साथ मुनिराज आहुति प्रदान किए। अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेकर के प्रकट होने के बाद उस खीर को वशिष्ठ जी को दिए, श्रृंगी ऋषि जी को दिए, श्रृंगी ऋषि जी वशिष्ठ को दिए, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को दिए। फिर महाराज दशरथ क्या करते हैं? अर्धभाग कौशल्यादिन्हा उभय भाग आधिकरलिन्हा। उस खीर के आधे भाग माता कौशल्या को दिए और आधा भाग को आधा 2 भाग में बांट दिए। एक सुमित्रा को दिए और एक केकई को दिए। अब ये लोग उस खीर को ले जा करके तुलसी के चौरा के पास रखे। अब स्नान पत्नी का नाम था अंजना, अंजनी भी कहा जाता है, अंजना। तो अंजना भी संतानहीन थी। ये पूर्व जन्म की अप्सरा थी, ऋषि के श्राप के कारण बंदरिया बनी थी। तो ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उसके आगे पीछे से नाचती थी। ऋषि भड़क गए, बोले मेरे आगे पीछे नाचती है, जा बंदरिया हो जा, नाचते रहे। बोले बंदरिया बन गई अंजनी, अप्सरा थी। तो अब ये संतानहीन थी, तो पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी पवन देव का। तो उसी समय जो खीर गिर रहा था, पवन देव उस खीर को उड़ाते हुए ले गए। माता अंजना के हाथ में खीर गिरा, पवन देव प्रकट हो गए और पवन देव प्रकट होकर के अंजना से कहे, एक काम करो अंजना, इस खीर को तुम खाओ, ये संतान प्रदान करने वाला खीर है, तुम मेरे तपस्या कर रहे हो, इसका फल है। अंजना पवन देव को प्रणाम करके उस खीर को ग्रहण किए। जैसे ग्रहण किए तो उसी खीर के प्रभाव से फिर शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग। हाँ, तो हनुमान जी के जन्म हुआ। अब इधर माता सुमित्रा का जो खीर था वो तो गया, तो माता केकई अपना आधा खीर और माता कौशल्या अपना आधा खीर, दोनों अपने आधा खीर माता सुमित्रा को दिए। दोनों अपना आधा खीर दिए थे, इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, क्योंकि 2 का खीर था वो। अब तीनों माताएं खीर खाई। खीर खाने के बाद गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब इधर रावण के अत्याचार से पृथ्वी तो आक्रांत था। सब लोग गए, सुर मुनि गंधर्वा मिलिकरी सर्वा गए, विरंची के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना मोरे कछुन बसाई, जाकरी तय दासी स्व विनाशी हमरे तोरे सहाय। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए थे। ब्रह्मा जी सबको लेके क्षीर सागर गए थे। क्षीर सागर में जाके प्रार्थना किए थे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। भगवान आकाशवाणी में बोले थे, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहूं जाय। बानर भालू के रूप धारण करके किष्किंधा में निवास करो, शुभ समय में मैं आऊंगा। तो जितने भी देवता लोग थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, संत महात्मा थे, वो लोग बेंद्रा भालू के रूप धारण करके किष्किंधा में निवास कर रहे थे। उन लोगों का अस्त्र शस्त्र क्या था? गिरि तर नख आयुध भुज बीरा हरि मारग वहीं रणधीरा। ये जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ थे, वृक्ष थे, नख थे, यही सब उनके आयुध थे। भगवान के आने के इंतजार कर रहे थे। यहाँ वो शुभ समय आया। 3 प्रकार के पवन एक साथ प्रवाहित होने लगे, शीतल मंद और सुगंध, वही सुहावन त्रिविध समीरा।
धई सरयू अति निर्मल नीरा। देवता लोग आकाश मार्ग में खड़े हो गए। मंगलवार का दिन था, मध्याह्न काल 12 बजे। मध्य दिवस अति शीतन घामा। मध्य काल था, ना तो ज्यादा ठंड ना तो ज्यादा गर्मी। अखिल लोकदायक विश्रामा, सारे संसार को विश्राम देने वाले जो काल है मध्याह्न काल 12 बजे, उस समय माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में रघुनाथ जी प्रकट हुए। बोलिए राजा रामचंद्र के। रामचरितमानस में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि माता कौशल्या राम जी को जन्म दी है, पैदा की है, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि भगवान कभी योनि द्वार से नहीं आते श्रोता समाज, ब्रह्म सीधा प्रकट होते हैं। राम भागवत महापुराण में भी कहीं पे ये नहीं लिखा है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को जन्म दी है। भागवत के श्लोक स्पष्ट कहता है, तमेक अद्भुतम बालकम भुजक्षम शंखम चक्रम गदायुधम श्रीवत्सरक्षम गरसौभितकस्तुभम पीतांबरम सारंद्र पयोद सौभगम। सीधा चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण माता देवकी के सामने जेल खाने में प्रकट हो गए। भागवत के श्लोक। दूसरा रामचरितमानस में भी ये नहीं लिखा है माता कौशल्या जन्म दी है। रामचरितमानस यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं राम जी के जन्म में क्या लिख रहे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन। जिन जिन लोगों को याद है सभी लोग गाइए बड़े भाव से। माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में रघुनाथ जी प्रकट हुए। निज आयुध भुज चारी। माता कौशल्या देखी, बोले आप कौन? हमारा बेटा जी। बोले प्रभु दुनिया वाले सुनेंगे कि आप मेरे बेटा हो तो हंसी उड़ाएंगे। इतना लंबा चौड़ा 4 हाथ पैर वाला किसी का बेटा होता है क्या? तब फिर माता कौशल्या प्रार्थना की। पहले तो भगवान चतुर्भुज रूप में ही आए थे। जब माता प्रार्थना की, भगवान विप्र अर्थात ब्राह्मणों के लिए, धेनु अर्थात गौ के लिए, शूर अर्थात देवताओं के लिए, संत हित अर्थात सन्मार्ग में चलने वाले सारे व्यक्तियों के लिए, धर्म के मार्ग में चलने वाले सभी प्राणियों के लिए, सभी वर्ण के लिए भगवान अवतार लिए इस धराधाम में आए। और भगवान के आने के बाद देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि नगाड़े धुंधी भेरी सहनाई बजाने लगे। जय शब्द रमा शब्द संग शब्द तथा बचा जय जयकार ध्वनि होने लगे। पूरे आकाश मंडल में सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न चित्त होकर के भगवान के आगमन का जय घोष करने लगे। भगवान रघुनाथ जी के जन्मोत्सव मनाने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र के जय। भगवान शंकर कहने लगे, उमा मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलमल विध्वंसे द्वितीय दिवस विश्राम श्री जानकी वल्लभो विजयते कराम। बोलिए पतित पावन भगवान के।